जो नीचे में पड़ गया वो जानता है कि दर्द क्या होता है। जाके पैर न फटी बवाई, सो का जाना पीर पराई। जिसके पैर में जिस बवाई नहीं फटी वो दूसरे के दर्द को नहीं समझ सकता है। शायद इस बात का आपकी वाणी लोगों में एहसास कराएगी कि भारत के भविष्य का फैसला खेतों और कारखानों में होगा, खेतों और खलिहानों में होगा, कलों और कारखानों में होगा। 5 स्टार होटल में बैठ करके जिन लोगों ने गरीबी के बारे में कुछ मार्क्स के लेक्चर सुने हैं, वे गरीब की व्याख्या नहीं कर सकते हैं। आज हमारा दुर्भाग्य यही है कि किसी भी वर्ग में उस समाज के जो जेन्युइन तबके का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं, चाहे जनरल हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, वे उसका प्रतिनिधित्व एक विशेष रैकेट ऐसा बन गया है कि लोग कहते हैं कि देश में समानता बढ़ रही है। मैं पूछता हूं कि 77 माइनस 47 साल पहले जितने लड़के गरीब परिवारों के सिलेक्ट होते थे, ये भारत का कौन सा विकास हुआ है कि उसके आधे लड़के भी आजकल गरीब परिवारों से नहीं आते हैं? यह कौन सा षड्यंत्र है, किसका षड्यंत्र है, किसकी कूटनीति है कि आज के 47 साल पहले जब मैं भर्ती हुआ था तो मेरे जितने बैचमेट थे, अगर मैं एक प्रसंग कर दूं तो शायद आप लोगों को यह हास्यरस लगेगा, कल्पना लगेगी, लेकिन यह कल्पना नहीं, हकीकत है कि हालात ये थे कि लोग कहते हैं कि सुविधाओं के बगैर नहीं पढ़ पा रहे हैं। हमारे जैसे 60% लोग ट्रेनिंग सेंटर में ऐसे थे जिन्होंने अपने घर में बिजली कभी देखी नहीं थी। जब वे ट्रेनिंग सेंटर में आए, तब उन्होंने बिजली के बल्ब और पंखे का अनुभव किया। वे अकबर और राणा प्रताप के युग की वास्तविक स्थिति में जी रहे थे। उस स्थिति से उभर करके उन्होंने हाईकोर्ट के जजों, IAS IPS अफसरों, बड़े बड़े मंत्रियों, नेताओं, बड़े बड़े पूंजीपतियों के बच्चों को पछाड़ा। हमारे आत्मबल को कौन छीन ले गया, कहां चला गया आत्मबल? कहता है कि टाइम नहीं है, बिजी है, बड़ी मेहनत पड़ रही है। लड़के अपने हाथ से खाना बनाते थे, सवेरे दौड़ते टहलने जाते। एक अच्छा खासा 30-40 लड़कों की टोली रोज जाके वहीं पर गंगा स्नान करके, वहीं से गंगा किनारे से गंगा पट्टी से बढ़िया सब्जियां खरीद के लाते थे। लोग घर पर बनाते थे, खाते थे अपने हाथ से। अब फिर भी उनके पास एक टाइम था, वे पढ़ते भी थे और पूरे हिंदुस्तान के हर एलिट के बच्चे को पछाड़ देते थे। पूंजी का हालत यह थी लोगों की कि किसी की व्याख्या न करना ही उचित है कि विश्वविद्यालय के अधिकांश बच्चे ऐसे मोहल्लों में रहते थे जो बड़े बड़े पदों पर पहुंचे, जहां की पूरे बरसात भर ऊपर हाथ करके एक हाथ में चप्पल और एक हाथ में किताबें हाथ उठाए हुए, आधी और पानी तक भीगी हुई, और देह की गर्मी से ही उस भीगे हुए कपड़े को सुखा लेते थे और जा करके उसी भीगे गीले हालत में प्रयाग विश्वविद्यालय में पढ़ते थे। आज हमारी वो जीवनी शक्ति कहां गई, आज हमारी ऊर्जा कहां गई?
जो कभी बहुत बड़ा प्रसन्नता का मौका हुआ तो कहीं प्रसाद में लड्डू किसी ने खा लिया, किसी ने चढ़ाया तो, या फिर कभी कभार यूनिवर्सिटी रोड पर जलेबी या सूखा समोसा खा लिया। कभी भी हीनता की भावना नहीं उत्पन्न होती थी, कभी भी हीनता की भावना नहीं उत्पन्न होती थी। जैसे सुदामा के मन में कृष्ण से मिलते समय अपनी गरीबी को लेकर कोई हीनता की भावना नहीं थी, वैसे लोक सेवा आयोग में परीक्षा के लिए घुसते समय मन में कोई हीनता की भावना नहीं उत्पन्न होती थी। अभी कुछ ही दिन पहले समाचार पत्रों में आया था, सोशल मीडिया में आया था, एक स्टडी कि किस तरह से बड़े नामी गरामी कोचिंग सेंटर वाले तमाम लोग उसमें सोचा करते हैं कि जो उनके कोर्स को पढ़े ही नहीं उनका भी फोटो खींच के दिखा देते हैं। किन साधनों दिखाते होंगे, कैसे लोग होते होंगे जो अपने कुछ काम के लिए लिख देते होंगे, वे लोग उसके कभी स्टूडेंट ही नहीं रहे। एक घंटा क्लास नहीं अटेंड किया है और उनके नाम अखबारों में छपे हैं, चित्रों में छपे हैं कि साहब जो लोग यहां पढ़ के निकले। एक व्यापक षड्यंत्र करके हमारे बच्चों के मनोबल को गिराया जा रहा है। उनको बताया जा रहा है बाप ने हमारी मेडकी, बेटा तीरंदाज। कि कभी घर में किसी देखे भी हो, कभी आपने कोई माहौल का हिस्ट्री भी क्या है, ऐसे ही लोग आते हैं। कभी किसी आने वाले का चेहरा भी देखे हो, जरा शीशे में अपना मुंह देख लो। ये डायलॉग्स तक आज बच्चों को सुनने पड़ रहे हैं जो अभावग्रस्त परिवारों के हैं। मेरा प्रयास मुख्यतः उसी के लिए है। मैं इसमें जनरल बातों करते करते अभी जैसे आप देखे होंगे 2 बार मैंने संक्षिप्त में स्पेसिफिक बातें की। एक बार इजराइल के बारे में, एक बार पाकिस्तान तालिबान के बारे में, अभी विश्व की हर समस्या के बारे में, देश की हर समस्या के बारे में, आर्थिक सामाजिक हर फील्ड को इस स्टाइल से इसमें कवर किया जाएगा कि कब आप सीख रहे हैं, कब आप पढ़ रहे हैं, यह आपको पता ही न चले। व्हाट इज लेबर एंड व्हाट इज प्लेजर। अगर लेबर प्लेजर हो जाए तो आदमी उसके मय हो जाता है। प्रयास करने पर एक साधनहीन से साधनहीन आदमी से सूरदास को भगवान मिल जाते हैं। भगवान के दर्शन तक हो सकते हैं। फिर छोटी मोटी उपलब्धियां, जितने सांसारिक पद है, चाहे प्रधानमंत्री के हो, चाहे मुख्यमंत्री के, चाहे आईएएस को, चाहे आईपीएस के, आजकल की स्थिति में तो चपरासी का पद तक एक वीआईपी पद हो गया है। कारण यह है कि नौकरी की एक अलग स्टेटस इसलिए आ जाती है कि 2 ही पेशे ऐसे हैं जिनकी वास्तविक हैसियत कि जब चाहे तब आप निकाल सकते हैं। एक तो सरकारी नौकर और दूसरा किसान। एक व्यापारी कितना महान है इसके बारे में आप अनुमान लगा सकते हैं। उसमें कितना उसका कर्जा है, कितना अपनी पूंजी है, कितने पार्टनर्स बना रखे हैं। बिना बहुत अथाह प्रयास किए आप तत्काल नहीं जान सकते। लेकिन एक आदमी आईएएस है कि पीसीएस है कि चपरासी है कि क्लर्क है, तहसीलदार है, उसका नाम आ जाए तो उसकी स्टेटस आपकी आंखों के सामने एक तस्वीर बन जाएगी। इसी तरह एक किसान है, उसकी एक तस्वीर आपके दिमाग में बन जाएगी। अगर आप उसका नाम और पता मालूम हो तो आपको घर बैठे अपने मोबाइल से मालूम हो जाएगा
कि इसके पास कितने एकड़, कितने बीघे, कितने डिसमिल, कितने गज जमीन है। इसीलिए शुरू से ही इन दो क्षेत्रों के लिए एक अलग का आकर्षण रहा है। हम लोगों से एक पीढ़ी पहले जो आकर्षण खेत का था, वह आकर्षण अधिकांश तबकों में नौकरी का आ गया है, क्योंकि एक स्थिरता रहती है। अगर किसान मर जाए तो उसकी बीवी बटाई पर खेत उठा करके, दुकान उठा करके अपनी जीविका को आधे स्तर पर सही चला सकती है। उसका एक जीवन स्तर रहेगा, उसके बीवी बच्चे सड़क पर नहीं आएंगे। एक सरकारी अफसर या सरकारी कर्मचारी, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, अगर उसकी डेथ हो जाए तो भावनात्मक क्षति जो होगी उसको तो परिवार की कोई नहीं पूरा कर सकता है, लेकिन कोई बहुत बड़ा आर्थिक संकट नहीं आएगा। परिवार में किसी एक को, बीबी को, बच्चे को किसी की नौकरी लग जाएगी, आधी तनख्वाह मिलेगी, कुछ या किसी को अधिक, किसी कम, थोड़ा और तमाम सुविधाएं व्यक्ति जो मिलेंगे, बीमा वगैरह सब जोड़ दिया जाए तो वह केवल इस बात का आघात रहेगा कि मेरे पिता नहीं रहे, मेरे पति नहीं रहे, लेकिन इस बात का आघात नहीं रहेगा कि अब काम कैसे चले। इसने हमें एक अजीब मोड़ पर खड़ा कर दिया है, और उस मोड़ के नाते एक बेरोजगारी टैक्स लग गया है। मैं इसे बेरोजगारी टैक्स कहता हूं, जो 1000 डिग्री की परीक्षाएं होती हैं। ठीक है, किसी में जैसे फॉरेस्ट सर्विस अलग पर्चा है, एक किसी और सर्विस के लिए आप कोई ऑप्शन रखना चाहते हैं, कोई कंपल्सरी रख लीजिए। एक टेस्ट अगर पूरे भारत में करा लिया जाए, मैक्सिमम 2 टेस्ट चलिए, एक स्टेट का, एक सेंटर का, और 2 बार की परीक्षा में अगर बच्चों की पूरी तकदीर का फैसला हो जाए, इतनी सब्सिडी आप देते हैं, इतना पैसा किसी के खाते में भेज रहे हैं, फला कर रहे हैं, खाद का दे रहे हैं, उद्योग का दे रहे हैं, क्या एक टोकन के रूप में छात्रों के फीस जो कि परीक्षा में बैठने की लगती है, उसी को माफ कर दिया जाए। उनके आने जाने के किराए के लिए केवल 2 टेस्ट हो, रेलगाड़ी की सुविधा फ्री कर दी जाए। कोई इनको टीए देने की बात मैं नहीं कर रहा हूं। तो आज कितने ऐसे लोग होंगे, जो कि साधनों की कमी से परीक्षा में नहीं बैठ पा रहे हैं, उसके चित्र भी सामने नहीं है, तैयारी की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। ये शायद उनके लिए देश का एक बहुत बड़ा सेवा कार्य होगा। आज मैं उठा रहा हूं एक प्रेजेंट डे का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न ऑब्जेक्टिव में भी और डिस्क्रिप्शन वाले में भी, वस्तुनिष्ठ में भी और विस्तृत विवरण वाले प्रश्नों में भी इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। 2 सवाल हैं, जिनमें से एक मुद्दे को मैं आज उठाऊंगा और एक मुद्दे को कल उठाऊंगा। इसी तरह से हर हफ्ते 3, 4, 5 मुद्दे उठते जाएंगे, जिनके बारे में एक थारो नॉलेज एक आदमी को होनी चाहिए। इसके बाद कुछ हॉस्टल विषयों में भी हम घुसेंगे कि कैसे उनका तैयारी की जाए हॉस्टल की। फिर आएगा चैप्टर के इंटरव्यू को कैसे देखा जाए। आज मैं उठा रहा हूं 2 टॉपिक की चर्चा कर रहा हूं, जिसमें एक को उठा रहा हूं। एक टॉपिक है सेकुलरिज्म एंड सोशलिज्म। ये दोनों चीजें बाद में संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में इंदिरा जी के युग में पढ़ाई गई।
इनके विविध आयाम है, विविध अर्थ। आज मैं सेकुलरिज्म की चर्चा कर रहा हूं, आने वाले लेक्चर में सोशलिज्म की चर्चा होगी। टॉपिक ये समझ लीजिए, धर्मनिरपेक्षता और इसके विविध आयाम। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यह संविधान में सेकुलर शब्द जोड़ा गया। प्रश्न है कि इस अमेंडमेंट के पहले क्या भारत एक सेकुलर देश नहीं था, या उसके सेकुलर क्रेडेंशियल्स पर कोई प्रश्न चिन्ह लगाया जा सकता था? इतने बड़े बड़े फंडामेंटल राइट्स दिए गए, अन्य कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिए गए, इसके अलावा लीगल राइट्स दिए गए। फंडामेंटल राइट्स वे हैं जो मूलभूत अधिकार हैं, और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स वे हैं जो कि मूलभूत अधिकार भले न हो, लेकिन संविधान में उनका जिक्र है। और लीगल राइट्स इनसे थोड़ा नीचे श्रेणी होते हुए होते हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स भी नहीं है, फंडामेंटल राइट्स भी नहीं है, लेकिन जो भारत सरकार द्वारा कानून बनाकर दिए गए। इन तीनों से ऊपर होता है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का मौलिक ढांचा। धर्मनिरपेक्षता वह संविधान की मूल आत्मा है। अगर ये शब्द न भी बढ़ाया गया होता तो भी हम धर्मनिरपेक्ष देश कहलाते। और यहाँ पर प्रश्न है कि हम किस धर्मनिरपेक्षता की बात कर रहे हैं, किस रिश्ते से हिंदू मुसलमान रिश्तों को देखा गया। अभी मैं कहूं तो किसी को लगेगा कि ये अनुचित कहा जा रहा है या किसी का आलोचना कहा जाए। मैं कह रहा हूं, हर गवर्नमेंट में सेकुलरिज्म को जबरदस्त झटका देने वाली कार्रवाइयां हुई। हर गवर्नमेंट में। भाजपा पर तो आरोप सही या झूठ लगते रहे हैं, लेकिन किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, सेकुलर फैब्रिक पर जबरदस्त झटका पहुंचा है। कारण यह है कि इस शब्द को किसी ने समझने की कोशिश नहीं की। समस्त भाजपा शासित स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जितने अल्पसंख्यकों की हत्या हुई होगी उनके कार्यकाल में, क्या उत्तर प्रदेश में अकेले विश्वनाथ सिंह जी के कार्यकाल में मुरादाबाद और आसपास के जनपदों में, या वीर बहादुर सिंह जी के कार्यकाल में मेरठ और उसके आसपास जनपदों में नहीं हुई? जितने लोग दंगों में गुंडों के द्वारा प्लस पुलिस के द्वारा मारे गए, क्या उससे अधिक लोग मलियाना और हाशिमपुरा में सरकारी गोली से मार करके नदी में नहीं फेंक दिए गए? मुरादाबाद में ईदगाह वाले प्रकरण में विश्वनाथ सिंह जी टाइम में और उसके बाद के 2-4 दिन के अंदर जितने लोग मारे गए, उतने लोग क्या जिन पर धर्मनिरपेक्षता के विपरीत आलोचना होती है, क्या उतने लोग 10 साल के शासन में भी योगी जी टाइम में मारे गए? और तो छोड़िए, बलियाना और हाशिमपुरा में तमाम लोग
पुलिस के ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा मार दिए गए जिनकी की बकायदे जीडी में ड्यूटी लगी थी। कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसकी ट्रायल के दौरान सरकार न रही हो। भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा सबकी सरकारें आज और गई, कोई कोर्ट में यह अभिलेख नहीं पेश कर पाया कि उस दिन ड्यूटी पर कौन कौन लोग मौजूद थे। जो बलियाना और हासिमपुरा के केस छूटे हैं, जो पार्टी अपने को सेकुलर कहने का दम भरती हुई बताए कि क्या उसने उस अभिलेख को भी पेश किया कि कोर्ट में कि किसकी किसकी ड्यूटी थी। एविडेंस की तो कोई जरूरत ही नहीं थी उस केस में सजा पाने के लिए। जिनके ऊपर आरोप था वे खुद जीडी में लिख रहे थे कि मैंने मारा, गोली मेरी चली है, मैं वहां ड्यूटी पे हूं। उनको दी हुई कारतूस खर्च हुई है, सरकारी कारतूस उनके देह में धसी है, मेडिकल रिपोर्ट कर रही है, जीडी में ड्यूटी लगी है। तीसरे किस साक्ष्य की जरूरत है सजा के लिए? लेकिन अभिलेख ही जो है पेश नहीं हो सके, और अभिलेख पेश न होने का आधार यह रहा कि वे नष्ट कर दिए गए, वीड आउट हो गए। वीड आउट होता है जब किसी सीनियर अधिकारी के हस्ताक्षर के बाद वीड आउट होता है कि हम संतुष्ट है कि इन अभिलेखों की अब कोई जरूरत नहीं है। नहीं भाई, जिसने वीड आउट कराया उसके ऊपर क्या एक्शन हुआ? इसलिए किसी को भी क्या कहा जाए, और तो छोड़िए, क्या कहा जाता है, सलमान खुर्शीद साहब क्या कहते हैं कि जब बटाला कांड की जांच की बात सोनिया जी के सामने उठाई गई और पूरा दर्द रखा गया तो सोनिया जी की आंखों में आंसू थे। लेकिन क्या सलमान खुर्शीद साहब ये बताने की कोशिश करेंगे उन आंसुओं में इतना बल क्यों नहीं आ पाया कि मनमोहन सिंह के कलम में 2-4 बूंद शहीद पड़ जाए, और खाली किसी का पक्ष नहीं लेना था, किसी का विपक्ष नहीं करना था, किसी के खिलाफ नहीं लिखना था, खाली इंक्वायर एंड रिपोर्ट। इतना आदेश भी देश के विदेश मंत्री होकर के वे नहीं करवा पाए। या तो कहें कि वह केस गलत था इसलिए नहीं हुआ, और अगर केस गलत था तो कैबिनेट की सामूहिक जिम्मेदारी होती है। जिस केस को सलमान खुर्शीद साहब सही मानते थे, वे देश के विदेश मंत्री थे, अगर उसमें सरकार का निर्णय गलत था तो विदेश मंत्री बने कैसे रह गए? आरिफ मोहम्मद खान साहब ने जैसे इस्तीफा दे दिया मंत्रिमंडल से, जबकि साहबानो केस में उनका मतभेद हुआ, उन्होंने उस समय इस्तीफा क्यों नहीं दिया? एक भारत का विदेश मंत्री जांच का आदेश तक न कर पाए, जिसमें किसी का कोई फेवर नहीं है। एक सीबीआई खाली जांच कर ले कि क्या सही है क्या गलत। तमाम छोटे छोटे मामलों में जांच हुई है, छोटे छोटे लोगों की मांग हुई है, न्यायालय ने सजा तक दिया तमाम छोटे छोटे मामलों में। अभी आपने हालत पड़ा होगा एक गैर चर्चित मामले में तमाम पुलिस वालों को सजा मिली, एक गैर चर्चित मामले में मकान ढाने में डीएम पर मुकदमा कायम हुआ। लेकिन नहीं, जितने चर्चित मामले नहीं हो पाए, क्या इसी संविधान के क्या इसी धर्मनिरपेक्षता का दावा करते हैं? वास्तव में अन्यथा न लें। अभी
हाल तक हजारों हजार साल के लगभग सल्तनत गवर्नमेंट से लेकर मुगल राज और अंग्रेजी राज के बावजूद अंग्रेजों को हम कहते हैं कि उन्होंने सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ा, मुगलों के लिए कहते हैं अत्याचार किया, लेकिन उसके बावजूद भी देश में मिश्रित आबादियां थीं। आज धीरे धीरे वे खत्म हो रही, बिना किसी दंगे खत्म हो रही हैं। इलाहाबाद में अल्लाहपुर में घूम आइए, अल्लाहपुर में बड़े बड़े कब्रगाह आपको मिलेंगे। क्या दूसरे मोहल्ले से लाके लोग दफन करते थे वहां पर? क्या खुलदाबाद से कोई दफन होने के लिए अल्लाहपुर आता था? जरूर मुसलमान वहां बसते रहे होंगे। इसी तरह खुलदाबाद में हिंदू थे। आज कहते हैं कि संभल में अन्य तमाम जगहों पर तमाम मंदिर बंद पड़े हैं। अरे भाई, जब वहां लोग रहते रहे होंगे, पूजा करते रहे होंगे, जब मंदिर बने हैं, ये कहां चले गए वे लोग? धारा 370 की बात की जाती है। मैं पूछ रहा हूं कि हमारे विभिन्न शहरों में कौन सी 370 लगी हुई है? कि अल्लाहपुर में आज ढूंढिए तो चार से लेकर ढूंढने पर शायद ही किसी मुसलमान का दर्शन हो जाए। और खुलदाबाद में जितने प्रतिशत हिंदू आबादी थी, आज उसकी चौथाई से भी कम। अधिकांश लोगों ने मकान बेच के दूसरे को खरीद लिया, मकान अपने में बातचीत करके अदला बदली कर ली, और जो भी नई कॉलोनियां बस रही हैं वे किसी जात धर्म के आधार पर लोग प्लॉट लेने के पहले अधिकांश लोग, चाहे वे किसी पार्टी के हों, वे जमीन लेना चाह रहे हैं। आज किसी भी क्षेत्र की बात हो, क्या वहां धारा 370 लागू है? क्यों आदमी आज अपने को दूसरे समाज के बीच में सुरक्षित मान रहा है, जबकि उसने औरंगजेब के टाइम में नहीं माना, अंग्रेजों के टाइम में नहीं माना? आज वो क्यों असुरक्षित मान रहा है? सन 47 के बाद से लेकर आज तक जितने लोग धार्मिक आधार पर इधर से उधर गए, उधर से इधर आए, इस मोहल्ले से उस मोहल्ले में गए, एक देश से दूसरे देश में गए, एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में गए, क्या यही सेकुलरिज्म है? जब तक हम दिल से मैल नहीं निकालेंगे, तब तक भाषण से कुछ नहीं होना है, आलोचना प्रत्यालोचना से कुछ नहीं होना है। आज हम इतने असहिष्णु क्यों हो रहे हैं? आज जरा सी बात पर हम लोगों के टाइम में जो स्कूल के टेक्स्ट बुक्स में पढ़ाया जाता था, आज अगर वह कहीं बोल दिया जाए तो वातावरण गर्म हो जाएगा। सब लोग ठठा के हंसते थे उस लोगों का, लेकिन कभी एक दूसरे पर चेहरा गर्म नहीं होता था, उससे अपनत्व के भाव टपकते थे। उस ठठाक पर भी गिरधर कवि कुंडलियां कोर्स में पढ़ाई जाती थी। आज सब चीजें ये कोर्स से गायब हो गई। बढ़िया अपने बाप को ठगत न लावे, बाहर निष्वासर जनित है, जहां लियो अवतार, जहां लियो अवतार, मार्दस उदय राखे, गुरु से करे विवाद, स्वयं पंडित हो भाका का गिरधर कहराए बेच हरदी और धनिया, मित्र जान ठगले, जान लग भावे बनिया। कबीरदास की कविता, उस समय का कोई भाषा भास्कर खरीद देख ले, उसमें कोट मिलेगी। हम लोग परीक्षा में से कोट करते थे कि हिंदू अपनी करे बड़ाई, गागर छोड़ न दे, वेश्या के पायन तर सोवा, यह देखो बुझवाई, मुसलमान के पीर औलिया मुर्गी मुर्गा खाई, खाला केरी बेटी ब्याहे, घरे में करे सगाई, अरे इन दोनों रह न पाई। ये चीजें कोर्स में बकायदे प्रिस्क्राइब सिलेबस में पढ़ाई जाती थी।
भूषण की कविता पढ़ाई जाती थी कि कट गई रैयत के मन की कसक सब, मिट गई ठसक तमाम तुर्काने की। कभी हम लोगों ने सांप्रदायिक घृणा का भाव इन कविताओं को पढ़ने के बाद नहीं सुना। कबीरदास ने जो लिखा, जो भूषण कवि ने लिखा है, जो गिरधर कवि ने लिखा है, कबीरदास ने लिखा, जो तू बाभन बाभन जाया आन मार्ग ते काहे न आया। अगर ब्राह्मण और ब्राह्मणी से तुम पैदा हुए, सबसे अलग हो किसी और रास्ते से क्यों नहीं आए, जिस रास्ते दुनिया है उसी रास्ते से क्यों आए। आज स्वामी प्रसाद मौर्य ऐसे कहते तो लोग मारने उठेंगे। आकार मत था क्योंकि कहने के साथ साथ उनके रामायण फूकने की भी स्थिति आ जाएगी। तब ये चीजें जब कही जाती थी तो कभी भी चिढ़ाने की नहीं कहती थी, घृणा पैदा करने देती थी। इतिहास के कलेवर के रूप में एक भाग को सजोते हुए कि हाँ, दुनिया में ऐसी सोच वाले लोग भी हैं, ये चीजें रखी जाती थी और लोग उनको अप्रिशिएट करते थे। हल्दी घाटी प्रिस्क्राइब होती थी स्पेशल स्टडीज में, यूनिवर्सिटी कोर्सेज में, जिसमें राणा प्रताप लाल कहते हैं, अबे तुर्क बकवास न कर, कुछ खाना हो तो खा ले, यदि बदले का ही शीतल जल पीना हो तो जाले। यह मैं किसी सावरकर यूनिवर्सिटी का सिलेबस नहीं बता रहा हूं, यह प्योर कांग्रेसी राज्य में जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी तक के राज्य में जिनकी धर्मनिरपेक्षता पर कभी कोई विशेष बवंडर नहीं उठा, न कोई धर्मनिरपेक्षता को लेकर कोई आलोचना हुई, उनके शासनकाल के यूनिवर्सिटी और हाई स्कूल के सिलेबस को बता रहा हूं कि कहीं भी असहिष्णुता का भाव नहीं आता था। जब इन बातों को क्लास में टीचर पढ़ाते थे उस समय भी ऐसा नहीं कभी देखने में आया कि फला स्कूल में दो धर्म के या दो जात के लड़के उठे आपस में मारकाट हो गए। आज हमें इस बात का जवाब ढूंढना होगा कि हम इतने असहिष्णु क्यों हुए, क्यों आखिर यह स्थिति हो रही है कि जरा सी बात का कोई भाषण दे देता है, कोई कुछ कर देता है तो हम उस पर तर्क पूर्वक बात करने की जगह उस पर अपना आत्मा खो पड़ते। हिंदू और मुसलमानों के आपसी संबंध को चिंतनों को लेकर के जो व्याख्याएं की गई आधुनिक काल में और जो समाधान बताए गए, उनमें से एक समाधान की मैं चर्चा कर रहा हूं, शेष समाधानों की चर्चा कल करूंगा। पहला समाधान था महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी जी ने एक रास्ता सुझाया कि हिंदू मुस्लिम कैसे एक रहे। उन्होंने इनका कॉकटेल बनाने की कोशिश की। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मत दे भगवान, रघुपति राघव, राजा राम, पति पावन सीता। आह्वान किया गया कि मंदिरों में हो खुदा और मस्जिदों में राम हो। पहले यह स्थिति नहीं थी, एक बिल्कुल नया आयाम था कि ईद मिलन मिलाया जाए, उसमें हिंदू भी भागीदारी करें, होली हो उसमें मुसलमान भी करें, भागीदारी करें। पहले कभी कार मोहम्मद शाह रंगीले या कोई अवध का नवाब और हो, वो भले ऐसा करता रहा हो, लेकिन आमतौर पर यह माना जाता था
कि होली के दिन 2 दिन तक सड़क पर जो निकलता है वह सोच के निकलता है कि होली खेली जा रही है, खेली जाएगी, वरना लोग संभल के मौका देख के निकलते थे। और पड़ भी गया तो उस पर किसी पर ऐसा नहीं था कहीं दंगे फसाद रोज हो जाते हैं रंग पड़ जाने पर। हाँ, कोई किसी को लक्ष्य करके टारगेट करके किसी पे फेंकता था, किसी की दाढ़ी नहीं रंग देता था, किसी की टोपी नहीं रंग देता था, किसी को चिढ़ाता नहीं था, किसी का मजाक नहीं उड़ाता था। वह रूटीन में पड़ गया तो कोई उसको बात का बतंगड़ नहीं करता था और कोई उसको जानबूझकर करता भी नहीं था। लेकिन जब दोनों को मिला दिया गया तो वहीं से परस्पर खेल चालू हुआ। नेहरू जी ने लिखा शक हुण कुषाण के बारे में कि they were either driven away or assimilated। गांधी जी मंदिरों में हो खुदा मस्जिदों में आराम करने लगे, इस तरह आराम करने लगे, लेकिन वे भूल गए कि धर्म 2 तरह के होते हैं। जैसे वेदांत है, ईसाइयत है, बौद्ध धर्म है। ये एक डिजाइन के धर्म है कि इनमें ये बात में हिंदुओं की शाखा वेदांत है, लेकिन वह भी उस डिजाइन का है कि किसी भी भाषा में आप विवेकानंद के साहित्य को पढ़िए, उनके गुरु के साहित्य को पढ़िए, आपको पुण्य बराबर मिलेगा। बाइबिल को आप किसी भाषा में पढ़ सकते हैं, अब पढ़ते हैं। ईसा मसीह के पूर्वज एक अक्षर भी अंग्रेजी का नहीं जानते थे, वे अरब थे, अरब लैंड में पैदा हुए थे। एक अक्षर भी ABCD भी ईसा मसीह के पूर्वजों को नहीं मालूम थी। अंग्रेजियों की भाषा नहीं थी। इंग्लैंड में बाइबल अंग्रेजी में पढ़ी जाती है, रूस में रसन में पढ़ी जाती है, चीन में चाइनीज में पढ़ी जाती है, और हिंदुस्तान में हिंदी में पढ़ी जाती है। तो भी उसमें कोई ईसाइयत को परहेज नहीं है। ईसाइयत को हिंदी भाषा है, तमिल भाषा है, बांग्ला भाषा से कोई परहेज नहीं है। ईसाइयत की भाषा अंग्रेजी नहीं है, इटालियन नहीं है, जर्मनी नहीं है, जर्मन नहीं है, कोई भाषा नहीं है। एक ईसाई की डेथ पर प्रॉपर्टी कैसे बटेगी, इसका पूरी बाइबल में कहीं जिक्र नहीं है। वह केवल एक पर्टिकुलर धार्मिक चिंतन है। लेकिन हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म दोनों पर यह बात लागू नहीं है। कहीं भी मंत्र का पाठ होगा, कहीं भी पाणी ग्रहण संस्कार होगा, विवाह होगा, चाहे अमेरिका में हो चाहे रूस में होगा, सनातनी पद्धति से विवाह होगा, तो उसमें संस्कृत के ही मंत्र पढ़े जाएंगे। चाहे विवाह का स्थल अमेरिका हो या इंग्लैंड हो, कोई हिंदू धर्म की मर्यादा छोड़ दे, दूसरा धर्म अपना ले या इसमें बना रहते हुए उपेक्षित कर दे, बात अलग है। लेकिन हनुमान चालीसा चाहे मॉरिशस पढ़ा जाए, चाहे ज्ञानापुजी ट्रिनिटी वगैरह सुरनाम में पढ़ा जाए, चाहे उसे अमेरिका या इंग्लैंड में पढ़ा जाए, भूत पिशाच तभी भागेंगे, तभी निकट नहीं आएंगे महावीर का नाम सुनाने पर, जब उसको चौपाई शैली में पढ़ा जाएगा कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अगर आपको फल पाना है हनुमान चालीसा से, तो हनुमान चालीसा को आप अंग्रेजी में पढ़ करके, उर्दू में पढ़ करके वह फल नहीं प्राप्त करते। वेद मंत्रों का ट्रांसलेशन पढ़ करके आप वेद मंत्रों का फल नहीं पाते। यहाँ तक कि उदात्त अनुदात्त स्वरित की स्पष्ट उच्चारण शैली न होने पर भी वेद मंत्रों से अर्थ के अनर्थ होने लगते हैं और फल का रिएक्शन हो सकता है। इसी तरह नमाज जहां कहीं भी होगी,
उसकी एक लैंग्वेज है, वह अरबी में ही होगी। हिंदी में, इंग्लिश में, संस्कृत में, रसन में, जर्मन में नमाज नहीं पढ़ी जा सकती है। यह उसकी मर्यादा है। कुरान को, शरीफ को जो भी हिफ्ज करेगा, वह जिस भाषा में लिखी गई है उसमें वह तोड़ मरोड़ घटा बढ़ा अपने हिसाब से इंटरप्रेट करके उसको जो ट्रांसलेशन करेगा वह एकेडमिक पर्पज के लिए होगी। कुरान के भी ट्रांसलेशन हुए हैं, कुरान शरीफ के भी ट्रांसलेशन हुए हैं, लेकिन वे एकेडमिक पर्पज के लिए हुए हैं, उनकी धार्मिक मान्यता नहीं है। अब मेरी समझ में, अभी और लोगों ने भी क्या क्या इंटरप्रेट किया है, इसकी मैं कल इसका वर्णन करूंगा। गांधी जी का जो इंटरप्रिटेशन था कि एक दूसरे में मिक्सचर करने की, या मिक्सचर वहां हो सकता है जहां दोनों उसके लिए उपयुक्त हो। हिंदुत्व और इस्लाम, ये दोनों प्रेम से रह सकते हैं, मिल के रह सकते हैं, लड़ के रह सकते हैं, प्रेम से रह सकते हैं, लेकिन इनका आपस में मिक्सचर नहीं हो सकता है। हल्दी और चूने की तरह कि हल्दी भी अपना रंग छोड़ देता है, चूना भी अपना रंग छोड़ देता है, दोनों एक रंग प्राप्त कर लेते हैं। यह मेल जोल यहाँ संभव नहीं है। यह मिक्सचर हल्दी और चूने जैसा संभव नहीं है कि जो हल्दी जर्दी तुझे तुझे सफेदी चुन, यह मिक्सचर संभव नहीं है। और संभवतः यह शायद मिसफायर हो गया, जिसके कारण जिन्ना को एक अलगाववाद की नीति चलानी पड़ी। इस नीति को लागू करते समय दर्जनों मुसलमान जिन्ना के खिलाफ खड़े हो गए। लगभग 12 संगठन बने, लगे गाने, रोजों से इन्हें नफरत न बाजों से इन्हें गफलत, ये काफिर आजम है या कायदे आजम है। ये कैसे मुस्लिम लगता है, रोजा रखते नहीं, नमाज पढ़ते नहीं, ये किस बात के कायदे आजम है। अब इसका जवाब जिन्ना ने कैसे दिया, कल मैं आऊंगा। जिन्ना की नीति पर, सावरकर की नीति पर, कम्युनिस्टों की नीति पर, लोहिया जी की नीति पर, डॉक्टर अंबेडकर साहब की नीति पर, इनमें से एक दो आइटम्स की चर्चा करते करते 3-4 दिन में यह हमारे संविधान का, हमारे देश का एक बहुत बड़ा आयाम है। हमारी सोशियोलॉजी का, हमारी हर चीज के टॉपिक में, पब्लिक एड का हर एक के टॉपिक में एक धर्मनिरपेक्षता एक बहुत बड़ा आयाम है। हमारे IAS पीसीएस के कंपल्सरी पेपर्स का भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम आपके दिमाग के ग्रंथियों को, खाली बंधन को खोल रहे हैं। आज कम समय होगा, कम पढ़ेंगे, ज्यादा समय होगा, ज्यादा पढ़ेंगे, लेकिन जो भी पढ़ेंगे, जितना भी पढ़ेंगे, इस पूरे 3-4 लेक्चर्स को सुनने के बाद एक कॉन्सेप्ट, एक सोच का आयाम मिलेगा। कोई जरूरी नहीं कि आप मेरी बात से सहमत ही हो, लेकिन इसी को, यह हमारे यहाँ शास्त्रार्थ की परंपरा ही रही है कि जरूरी नहीं है कि हम किसी की बात से सहमत हो, लेकिन उसको केंद्र मान करके उसके खंडन में, उसके मंडन में हम अपनी बात कह सकते हैं, लिख सकते हैं, सोच सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं, लेकिन उस व्यक्ति की सोच पर क्रोध नहीं करना चाहिए। उस व्यक्ति की सोच पर, चाहे हम हो चाहे आप हो, आपको अपने ढंग से सोचने का अधिकार है, अपने ढंग से सोचने का अधिकार है, लेकिन एक दूसरे के सोच की कदर करनी चाहिए, उसको ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए और देखना चाहिए कि इसमें छेद कहाँ है। अपनी कमी आदमी को खुद नहीं दिखाई देती, अपनी कमी आदमी को खुद नहीं दिखाई देती है, और जल्दी गुडी गुडी बनने के चक्कर में कोई दूसरा आदमी उस कमी को पॉइंट आउट नहीं, इशारा नहीं करता है। अतः जो आदमी आपकी कमी के बारे में इशारा कर दे, जो बता दे, जो गाइड कर दे,
यहाँ पे ये कमी आ रही है, वरना आप महान व्यक्ति होते तो समझ लीजिए कि वही आदमी आपका असली स्वतंत्रता है कि वो निःशुल्क सेवा दे रहा है आपको। धन्यवाद। जय हिंद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। आपने चीजों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन मार्क दिया दिमाग में, जिसपे बच्चों को, हम सबको चिंतन करना चाहिए। एक समाज के सही आयाम का मतलब उभर कर सामने आएगा। हम सबके बीच में आदरणीय डॉक्टर वीके सिंह हैं, सर ने हैंड रेज किया है। स्वागत है सर। माइक अनम्यूट करके अपनी प्रतिक्रिया, अपना प्रश्न अवश्य रख सकते हैं सर। सर से मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो मेरठ का दंगा हुआ था, उस समय में लेबर अफसर हुआ करता था। जौनपुर में एक स्पिनिंग मिल थी और वहां हमारे यहाँ भी डिस्टरबेंस था, तो वहां से एक पीएससी का वहीं से आ गया हमारे यहाँ, दंगा वर्करों ने किया था। तो वो प्लाटून जो आया था, अरे प्लाटून को हमको नहीं बता पाएंगे क्या होता है। जो उसमें 25 लोग होते हैं, 24-25 लोग होते हैं, वो आए थे, उनके खाने पीने की व्यवस्था हम करते थे। तो उसमें जो एक इंस्पेक्टर टाइप का था या सब इंस्पेक्टर, एक दुबे था, तो उसकी आंख हमेशा लाल रहती थी। तो मैंने उससे पूछा कि दुबे, आपका आंख लाल क्यों है? तो उसने कहा कि हमने इतने लोगों को मारा है कि वो खून देख करके हमारी आंख लाल हो गई है। और इतने गुस्से में, थोड़ा सा उस समय इतना ज्यादा होगा नहीं था, और वो बार बार यही कहता था कि साहब लाठी चार्ज करने का ऑर्डर दीजिए, लाठी चार्ज करने का ऑर्डर दीजिए। उसी में मैं 2 दिन छुट्टी चला गया, तो उसने लाठी चार्ज, एक किसी चार्ज में था, लाठी चार्ज कर ही दिया। और एक मुस्लिम था नेता, उसको इतना मारा उसने, टट्टी पेशाब सब कर दिया। उसका बाल सब वहां मैनेजमेंट भी चाह रही थी, तो वहां के एसओ को मिला के बाल सब सार्वजनिक बना दिया, उसका मुंडन कर दिया। कोई दंगा फसाद नहीं हुआ। तो मैं वो जानना चाहता था कि मेरठ में हिंदू अधिक मारे गए थे कि मुसलमान अधिक मारे गए थे? देखिए, संयोग से उस समय में मेरठ मंडल में ही स्पेशल ड्यूटी भेजा गया था। जिस एरिया में मेरी ड्यूटी थी वहां तो कोई बाई चांस कांड ही नहीं हुआ, काफी बड़ा एरिया था। लेकिन जिन एरियाज में कांड हुआ उसमें टाइमली एक्शन न होने से ये घटनाएं घटती हैं। अगर टाइमली एक्शन हो तो कोई घटना घट ही नहीं सकती है। जैसे कि आज एक कई दिन से लखनऊ में शिगुफा चढ़ रहे हैं कि मेयर साहिबा के सोच से कहा जा रहा है 6 लाख आ गए बांग्लादेशी रह रहे हैं, जिन्होंने महापालिका की जांच की वो कह रहे हैं 2 लाख रह रहे हैं। देश में कोई कानून बार कानून बनना चाहिए। ऑलरेडी फार्नर्स एक्ट बना हुआ है। यहां तक कि 10 साल से तो लगातार 8-10 साल से बाबा जी की हुकूमत चल रही है, दिल्ली में 10-12 साल से मोदी जी चल रही है। जिन आदमियों को खुल्लम खुल्ला बांग्लादेशी डिक्लेयर किया गया, सरकारी अधिकारियों ने डिक्लेयर किया, वे सही किया गलत किया भेजाने मैं उससे टिप्पणी नहीं कर रहा। वे हटाए जाने पर, पकड़े जाने पर चढ़ाई कर बैठे, महिलाओं का सील भंग तक करने का प्रयास किया, सब सार्वजनिक रूप से सबके सामने। अब मुझे बताइए, इस पर जितने लोग बैठे हैं, चाहे बाबा जी के समर्थक हो, चाहे बाबा जी के विरोधी हो, चाहे मोदी जी के समर्थक हो, चाहे मोदी जी विरोधी हो, सभी मानते होंगे कि मोदी जी और बाबा जी से अधिक कट्टर और कड़ी सरकार अभी तक नहीं आई है। इस पर मेरे ख्याल से देश में 90% लोगों के बीच में सर्वसम्मत होगी। लेकिन यहां तक कहा गया आ रहा है कि बाबा जी के बंगले को ही घेर के उसके इर्द गिर्द ही
या निकट दूरी पर जहां पर रास्ते में रहते हैं वहां पर सारी बस्तियां बसी हुई हैं। आखिर यहीं से विस्फोटक स्थितियां चालू होती हैं, यहीं से उग्रवाद चालू होता है, यहीं से लॉ एंड ऑर्डर चालू होता है। प्रश्न है, या तो हम फॉरेनर्स एक्ट को रिपील करें या उनको लागू करें, या तो हम कहते हैं हाँ भाई बांग्लादेशियों को रहने का अधिकार है, वरना अगर स्टेट को जिंदा रहना है तो उस कानून को उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। आज भी जिनको खुल्लम खुल्ला चिन्हित किया गया कि बांग्लादेशी है, मैं पुनः दोहरा रहा हूं, गलत चिन्हित किया गया, सही चिन्हित किया गया, तो सरकार जाने, मेयर साहब जाने, अधिकारी जाने, मैं रिटायर्ड हूं। लेकिन जिनको अधिकारियों ने चिन्हित किया वे उपद्रव मचा रहे हैं खाली बुलडोजर चलने पर। और जो भारत के नागरिक हैं, मुस्लिम से बहराइच में बुलडोजर चला, संभल में बुलडोजर चला, कोई उपद्रव नहीं हुआ। इस लेवल का उपद्रव नहीं हुआ जिस लेवल का उपद्रव लखनऊ में हुआ बुलडोजर चलने पर। इसके पीछे कारण यह है कि जब रिंग मास्टर की आग झपक जाती है तो उसे शेर खा जाता है, जब आंख कड़ी उसकी आती है तो शेर नाचता है। प्रश्न यह उठता है कि मेरठ के जो दंगे की बात की उस प्रसंग में मैं आ रहा हूं। वीर बहादुर सिंह जी और उनके कुछ पत्नी बैठक दे रहे थे, जैसे बांग्लादेशियों का हुआ, ऐसे हु करके एक जत्था खदेड़ दिया उनको, उनके प्रतिनिधियों को। भागते भागते वे कोतवाली में शरण लिए, कोतवाली में जत्था घुसाया, बड़े मुश्किल से इनको उनको बुला के हाथ पैर जोड़ के समझा बुझा के किस तरह बाहर करके इनको बाहर निकाला गया। जब यह हुआ निकल गए सब लोग, तब ये कहीं लिखा पढ़ी में नहीं है, तब जाके वह जत्था बाहर निकला, लौट गए लोग। इसके बाद प्रशासन का माहौल बिल्कुल गिरा हुआ था। और जब प्रशासन का माहौल गिरा हुआ होता है तभी वह बड़ा विभत्स कांड कर देता है, क्योंकि जब उसके ऊपर ईंटा पत्थर चलने लगे तो उसने लाठी चार्ज की अनुमति मांगी, लाठी चार्ज की अनुमति नहीं मिली कि पता नहीं मुख्यमंत्री जी क्या सोचते हो, लाठी चार्ज के आधार पर रहेंगे, खड़ जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे, सस्पेंड हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे। जब लोगों को पत्थर दर पत्थर लगने लगे, ईंट दर ईंट लगने लगे, लोगों को खोपड़ियां फटने लगे, तो उतनी टाइम बढ़ता क्या न करता, उनके सडन आउटबर्स्ट में बिना किसी उसके ठाए गोलियां दागने लगे। जैसा आपने कहा कि काफी संख्या में लोग मारे गए, फायरिंग का कोई आदेश था नहीं, लोग मारे भी गए, तो एक ही विकल्प बचा, तो उनको उठा के नदी नाले में फेंक दिया जाए। और वही मरते एक बाद उपक्रम निकाला गया। एक दो दिन बाद लाशें जब ईंटे उठे रखे कुछ फंसे गए, लेकिन जब लाशें सड़ गई, हल्की हुई, तो फिर वह ऊपर तैरने लगे। जब छानबीन हुई, एक पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी थे हम लोगों की बराबरी के, उनको 3 बार सस्पेंड किया गया, 3 बार बहाल किया गया एक ही दिन में। एक ही दिन में जब हिंदू उपद्रव कर रहे हैं तो उनको बहाल कर दिया जाए। मैं नाम नहीं उनका लेना चाहता हूं, हम लोगों के साथ काम किया है, किसी नाम लेने से कोई फायदा नहीं, केवल स्पीड आप तक पहुंच जाए। अब फिर मुसलमान उपद्रव करें तो सस्पेंड हो जाए, हिंदू उपद्रव करें तो बहाल हो जाए। 3 बार हुआ, 7वीं बार यह हुआ इनको वहां से ड्यूटी से हटा दिया गया, दूसरी जगह भेजे गए। जब यह स्थिति आई तो कहीं पर रिएक्शन न हो जाए, इसलिए कोई कार्रवाई न पीएससी वालों के ऊपर हुई, न जिला वालों पर हुई। भाई या तो माना जाए कि प्रशासन का नियंत्रण शिथिल था, या फिर यह है कि प्रशासन ने
लाठीचार्ज के लायक उचित केस होने पर भी परमिशन नहीं थी। यही बात मुरादाबाद में हुई थी। फिर जब एसएसपी घायल हो गए, एक सूबेदार मार दिया गया, इसके बावजूद भी बल प्रयोग का अनुमति तभी नहीं, बल प्रयोग की अनुमति मिलती है तो स्पष्ट बताया जाता है, गाइड किया जाता है कि इतने राउंड गोलियां चलानी है, फिर जरूरत पड़ेगी फिर इतने राउंड चलानी है। तो नतीजा हुआ कि कुछ लोग कितनी सच है कितनी झूठ है, किन पर स्थिति में लगी, किसने मारा, क्या किया। एक एडीएम साहब को गोली लगी, वे भी मर गए। भाई गोली जब किसी को लग रही है, सूबेदार मर गया तो एडीएम साहब मर सकते हैं, एसएसपी घायल थे, सूबेदार मर गया, एडीएम साहब मर गए। इसके बाद लोगों का आउटबर्स्ट हुआ और उन्होंने धार 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 तब तक गोलियां चलाई जब तक उनका दिमाग शांत हुआ। तब तक एक बहुत बड़ी संख्या में लोग मारे जा चुके थे और कैसे पोस्टमार्टम में समस्या थी। कौन ज्यादा मारा गया कौन कम मारा गया है तो परिस्थितियों की बात है। जितनी लाशें दोनों पक्ष क्लेम करते हैं उतनी लाशें कहीं प्रशासन कहीं भी पूरे विश्व में क्लेम नहीं करता है। इसलिए कोई एग्जैक्ट आंकड़ा किसी को तो वही बता सकता है जो मौके पर घटनास्थल पर रहा हो कि हिंदू मरे ज्यादा मरे। लेकिन जो जहां जिसको मिला पब्लिक ने मारा, जिसको जो चढ़ गया हाथ थे, जो जिस पर हमला किया पुलिस ने मारा। ये एक तरह से पुलिस भी उस भीड़ का एक अंग हो गई, क्योंकि उसको आईएएस और आईपीएस अधिकारी और पॉलिटिकल नेतृत्व में तो कहूंगा तीनों अपने भूमिका में फेल हो गए थे। वे कोई स्पष्ट निर्देश नहीं दे पा रहे थे। एक अनिर्णय की स्थिति ही समस्याओं को जन्म देती है। धन्यवाद। विकी सर, माइक म्यूट है आपका। नहीं नहीं, ये डॉक्टर विकी सिंह सर, हेलो। हाँ, मैं सुन रहा हूँ और मैं आपके बात से सहमत हूँ और आप जो इस समय बता रहे हैं उससे काफी ज्ञान वर्धन हो रहा है, क्योंकि आप एक बहुत ही शिक्षित और बहुत ही मेरिटोरियस छात्र रहे हैं और कल आप बताएंगे तो मैं इनसे निवेदन करूंगा अपने विक्रांत जी से कि सर ने जो जो टॉपिक बताया है उसको उसमें लिखिए। आप उसी को केवल डेट डाल करके और रिसर्किल कर देते हैं। तो जो साहब ने आज बताया है कि कल किन किन विषयों पे चर्चा करेंगे उसको उसमें डालिए, तब लोगों का इंटरेस्ट जगेगा कि वाकई इस विषय में हमको जानकारी मिलेगी। इसको ढर्रे वाला मत बनाइए, ढर्रे वाला नहीं है। ऐसे टारी साहब का वगैरह का मतलब गाय और गोबर के विषय में बात होती है, उससे अलग है। ये बौद्धिक है, ऐतिहासिक है, इससे ज्ञान अर्जन करना है। इसमें कोई उद्योग लगाने की बात नहीं हो रही है। हमारा इतिहास क्या कहता है और हमको क्या क्या चीजें नहीं मालूम थी वो सब मालूम होती है, क्योंकि आज के दिन में तो पढ़ने का किसी के पास फुर्सत नहीं है कि कोई किताब पढ़े, अखबार पढ़ ले वही बहुत है। मैं भी उसी में हूँ, अखबार किसी तरह से पढ़ लेता हूँ, नहीं तो अपने काम में लग जाता है। तो ये 7:30 से 7:30-8 वाला टाइम ठीक है और इस पे इन विषयों पे चर्चा होनी चाहिए। बस मुझे यही कहना है। विक्रांत पांडे जी सुन रहे हैं? हाँ हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। इसमें अभी टॉपिक का नाम सर से एक बार और बोलिए कल किस विषय पे चर्चा होगी और उसमें लिखिए पॉइंट 1, 2, 3, ठीक है? हाँ बिल्कुल। नहीं, वो लेक्चर रिकॉर्ड भी हो रहा है सर, उस रिकॉर्डिंग से। हाँ, तो रिकॉर्ड से पढ़ करके उसमें डालिएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। सुदर्शन सूर्या जी ने हैंड रेज किया है। सुदर्शन, कुछ प्रश्न हो तो अवश्य रख सकते हैं। सुदर्शन सूर्या।
हाँ सर, नहीं मैं प्रश्न अभी तो नहीं, बस यही बोलना चाह रहा था जो अभी सर ने बोले कि असल में ये क्या है, ये एग्जाम ओरिएंटेड ज्यादा है ये कार्यक्रम, और हम इसमें विषयांतर नहीं हो सकते। मतलब ये है कि हमें एक सिलेबस है, एक सिविल सर्विस का, और एक सिविल सर्विस का अपना एक दायरा है, तो वो है। ये केवल ऐसा नहीं कि यहाँ पर अपन भीड़ बढ़ाना है, या मतलब यहाँ पर गंभीर गंभीर जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए ये मतलब वो है। इसका मतलब केवल ऐसा नहीं है कि किसी भी विषय को छेड़ दिए और उसमें मतलब जितनी चाहे उतनी चर्चा अपन बढ़ा सकते हैं। तो बस वही बोल रहा था मैं, एक सिलेबस है पूरा एक सिविल सर्विस का, तो उसका अपन को उसके दायरे में ही रहना है। मतलब ये अकादमिक के साथ साथ जो कहना चाहिए यूपीएससी और पीसीएस का जो कहना चाहिए स्तर है, उसके दायरे में ही अपन को रहना है। मतलब ये ऐसी चर्चा नहीं है कि जैसे टीवी वगैरह में हो गई इस टाइप की चर्चा। तो जो अभी सर बोल रहे थे तो बस उन्हीं के लिए मैं ये बोलना चाह रहा था। इसमें अपन को भीड़ नहीं बढ़ाना है कुछ, मतलब जो श्रद्धावान, मतलब उस चीज को लेके जो लोग आस्था रखते हैं, या कहना चाहिए एग्जाम की प्रिपरेशन सीरियसली कर रहे हैं, उन्हीं लोगों के लिए बस है ये। बस इतना ही बोलना था मुझे। देखिए, सारी चर्चाएं जो है, ये सारी चर्चाएं जो है, ये टॉपिक जो है कन्फ्यूशंस का, स्पेशली सिविल सर्विसेज का और छोटी नौकरियों का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेकुलरिज्म का, सांप्रदायिकता का, ज्वलंत कारणों का। आपके पब्लिक एड का भी एक चैप्टर है ये। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बहुत लड़के इसको ऑप्शन में लेते हैं। पॉलिटिकल साइंस का एक चैप्टर है। सोशियोलॉजी का एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। फिलॉसफी के हॉट पोर्शन में भी इसकी गूंज उठती है। और यह जो है हमारे संविधान का भी एक चैप्टर है। रही बात कि जो हल्का सा विषयांतर होता है उससे आप डाइवर्जन न समझें, जो किसी ने अगर प्रश्न पूछा, क्योंकि वह एक इंटरव्यू का पार्ट है कि जब क्वेश्चन से जितने लोग आपके इंटरव्यू लेने के लिए बोर्ड की टीम बैठेगी, किसी भी कंपटीशन में जाएंगे, इंटरव्यू का पोर्शन उतना ही महत्वपूर्ण एक पोर्शन होता है, काफी नंबर का सवाल होता है। तो जो वह प्रश्न पूछने बैठेगी, मान के चलिए उसमें 8-10 लोग, 7-8 लोग, 6-7 लोग जितने भी रखे जाएंगे, वे कोई न कोई विषयांतर पैदा करेंगे और उन विषयांतर पर भी उत्तर देने की क्षमता आपने डेवलप होनी होगी, और वह कोई अलग से डेवलप नहीं की जा सकती है। ये नेचुरल रूप में ही डेवलप की जा रही है। रिटन इंटरव्यू, प्रिलिमिनरी, मेंस इंटरव्यू, सबके लिए ये चीजें जो लाभदायक हैं, उनको ऐसे क्रम में उड़ेला जा रहा है कि वे आपको एक गपशप लगे सामान्य श्रोता को, कि अभी अपने छोटे बच्चे को या भविष्य के बच्चे को, या कभी जब बच्चा तैयारी करेगा, कैसे गाइड कर सके। जो विद्यार्थी इसको गंभीर रूप से अध्ययन कर रहे हो, उनके लिए यह एक मार्गदर्शक हो कि उनकी एक मिथ खुल जाएगी। जैसे हमने कहा गांधी जी ने ये किया, लेकिन मेरी समझ में, ये मैं गांधी जी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, कि हिंदू और मुसलमान उस तरह के मजहब या धर्म नहीं है जिस तरह के ईसाइयत है। जैसे मैंने कहा बौद्ध वेदांत हिंदू दर्शन का है। इनकी कोई अपनी भाषा नहीं है, इनकी अपनी कोई कैसे खानदान में प्रॉपर्टी बटेगी, कैसे शादी होगी, कैसे तलाक होगा। जैसे हिंदू धर्म का एक शाश्वत सिद्धांत था, अभी भी अम्बेडकर साहब और जवाहरलाल नेहरू जी ने जो कानून में संशोधन लाए, उनके पहले तक कानून था कि हिंदू धर्म में तलाक की कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं थी। तलाक हो ही नहीं सकता था। अगर डिफरेंसेस जितने अधिक हैं कि पति पत्नी को मार डाले, पत्नी पति को मार डाले, तो भी तलाक संभव नहीं था। हिंदू मैरिज वाज ए सैक्रामेंट, इट वाज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट। हिंदू
विवाह पद्धति एक संस्कार थी, यह एक आपसी सौदा नहीं था। ये लॉ में, ये मैं किसी धर्म का अपमान नहीं कर रहा हूं, लॉ का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हिंदू विवाह में बाकी विवाह के अंतर माना जाता था कि यह जन्म जन्म का बंधन है, पति और पत्नी के पुण्य और पाप का मूल्यांकन होगा और मरने के बाद ज्वाइंट वेंचर के जब भाई खाता चेक होगा, अगर हमें फिर मनुष्य बनना पड़ा तो वही हमारी पत्नी बनेगी। अगर दोनों में से किसी के कर्म बनते हुए एक कुत्ता बना, दूसरे कुतिया बनना पड़ेगा, एक बकरी बनी, दूसरे एक बकरा बनना पड़ेगा। जन्म जन्म तक, इस जन्म की छोड़िए, जो मत्थे मर गई इस जन्म में, वो या जो पुरुष मत्थे मर गया, जो महिला मत्थे मर गई, उसको आपको जन्म जन्म तक झेलना पड़ेगा। लिहाजा बेहतर है कि इसी में सुलझाइए, इसी में रहिए। जिस घर, ये एक थीम थी, आज ये थीम नहीं है, कानून ने इसे बदल दिया। अभी हाल तक प्री मोदी पीरियड में या मोदी जी के आने के बाद भी करीब 5 साल तक, जहां तक मेरा ख्याल है, 3 तलाक एक वैलिड चीज थी। विश्व के किन मुस्लिम देशों में होती नहीं होती इस पर मैं बात नहीं करना चाहता, लेकिन कम से कम भारत में मान्यता प्राप्त विवाह था कि जब चाहे आदमी 3 तलाक देकर के शादी को खत्म कर सकता था। आज वह स्थिति नहीं है। इसी तरह से विभिन्न मानकों के अनुसार हिंदू शादी कैसे होगी, मुस्लिम शादी कैसे होगी, कैसे तलाक होगा, कैसे साथ रहेंगे, होगा कि नहीं होगा तलाक, ईसाइयत इसके बारे में मौन है। एक ईसाई कैसे शादी करे इसका कहीं उल्लेख नहीं है। हिंदू गाय का मांस नहीं खाता है, मुसलमान सुअर का मांस नहीं खाता है। ईसाइयों के बारे में हजरत ईसा के उदाहरण मैंने एक जगह पढ़ा था कि मुंह में जो चीज अंदर जाती है वो आपको अपवित्र नहीं करती है, अपवित्र आपको वह चीज करती है जो मुंह से बाहर निकलती है, जैसे उल्टी है, चुगली है, झूठ है, छल है, फरेब है, कपट है। वहां कुछ भी क्या खाएं क्या न खाएं आपका व्यक्तिगत डिस्कशन है, आपका व्यक्तिगत क्षेत्र है। धर्म की ओर से कोई इस पर रुकावट नहीं है। तो जिन 2 जगह पर, जैसे बौद्ध का और ईसाइयत का, तो गंगा जमुनी संस्कृत चल सकती है, लेकिन कौन सी हमारी भाषा रहे, कैसे हम जलाए जाए, कैसे हम दफनाए जाए, क्या क्या संस्कार किए जाए, ये तक जहां प्रेस्क्राइब किए गए हैं, वहां पर यह मेरा अपना ख्याल है, अपना व्यक्तिगत विचार है। अब कोई जरूर नहीं कि मेरा ही विचार सब लोग माने, कि ऐसे लोगों के बीच में उनको अपने अपने कार्य क्षेत्र को या तो अपने ढंग से करने की छूट दी जाए, या जहां स्टेट उसे जरूरी समझे, जैसे उसे सती प्रथा को रेगुलेट किया, जैसे उसे बाल विवाह को रेगुलेट किया, उसी तरह से वह तलाक को या किसी और मामले में रेगुलेट करना चाहे तो रेगुलेट कर सकती है। लेकिन जब तक रेगुलेट न किए हो तब तक देश के लॉ को पालन किया जाए। लेकिन गंगा जमुनी संस्कृत तब जब सकती है जब मिक्सचर में, कंपाउंड में नहीं। पानी को आप आसानी से नहीं अलग कर सकते, मेहनत करेंगे तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन वाले हो जाएगा, लेकिन गेहूं और चना मिला दिए गए तो इनको आप आसानी से बिन करके अलग कर सकते हैं। इसका जो एलिमेंट है, एलिमेंट को तो आप अगर अलग कर ही नहीं सकते हैं, और कर देंगे तो एलिमेंट रह नहीं जाएगा। अगर अंग्रेजी में आप वेद मंत्र पढ़ने लगे तो उन वेद मंत्रों का न कोई वैल्यू होगा, न कोई लाभ होगा, न कोई महत्व होगा, वे एक गपशप हो जाएंगे। अगर रसन भाषा में या जर्मन में आप नमाज पढ़ने लगे तो उस नमाज की कोई सैंक्टी नहीं रह जाएगी। तो जहां इस तरह की मान्यता है वहां सब लोग अपने अपने कार्य क्षेत्र में रहें। यही कारण मैं सोचता हूं कि अगर लगातार इस तरह से दंगे अगर 1000 साल तक हुए होते
तो 100 साल के अंदर तो हमारी आबादी 370 जैसी हो रही है, होने लगी है। किसी भी शहर में आप देख लीजिए, कोई नई कॉलोनी बन रही हो, अधिकतर लोग ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी में एक समाज में, अपने समाज में बस रहे हैं। अपवाद कुछ भले हो, इसलिए जो चीजें बीच में किसी भी के मन में किसी भी रूप में आई, अगर विषयांतर भी हो तो उसको भी उतनी गौर से सुने जितने गौर से मेन सब्जेक्ट पर आपने चर्चा सुनाता है। यह विषयांतर का प्रयोग आपके समय में इंटरव्यू में काम आएगा। अन्य लोगों के दर्शन को, सोच को समझे बगैर जो चीज कही जाती है वह एक फतवा होती है, वह एक तर्क वितर्क नहीं होती है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। हमारे बीच में कुछ अन्य साथी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। हमारे बीच में अर्जुन पांडे हैं। अर्जुन, निवेदन करेंगे माइक को अनम्यूट करें, और कुछ प्रश्न हो, कुछ टिप्पणी हो तो अपनी बात अवश्य रखें। अर्जुन पांडे। जी, चरणेश्वर सर। आपकी बात। सर, मैं अर्जुन पांडे, पुत्र सुनील कुमार पांडे, लखीमपुर से बोल रहे हैं। सर, टिप्पणी तो अभी कुछ नहीं है, लेकिन जितना गुरुजी ने बताया है वो समझ आया है थोड़ा बहुत। तो टिप्पणी तो जैसे आज पहला दिन था तो अभी कुछ है नहीं, और आगे अगर हो सके तो पिछले जो सीरीज में लेक्चर्स हुए हैं, जी सर। वो लोग बाद में आया है विक्रांत जी से पूछ करके, जी उनकी लिंक लेकर के उसको देख लें तो उनको पूरे कॉन्सेप्ट की एक जी अधिक सही पकड़ हो जाएगी। जी इस कॉन्सेप्ट में जैसे हितोपदेश है, जी पंचतंत्र है, उसमें पंडित विष्णु शर्मा ने केवल कुत्ते, बिल्ली, मोर, पक्षी की कहानियों को कह करके पूरा पॉलिटिकल साइंस को ऐसा एक्सप्लेन किया है कि एक मूर्ख से मूर्ख राजा का लड़का अच्छे राजतंत्र को कैसे चलाने लगे, इस पर पूरा पंचतंत्र और हितोपदेश उसका संक्षिप्त वर्णन है, आधारित था। ऐसे ही आपको तैयारी तभी बढ़िया कर पाएंगे जब तैयारी आपको बोझ न लगे। अगर उसमें आपका मन रम गया, रुचि आ गई, तो जिसके पास 2 घंटे समय है वह 3-4 घंटे तक पहुंचा ले जाएगा। अगर रुचि आ गई तो ये रुचि अगर नहीं ला पाया कोई आदमी, तो समझ लीजिए कि उस अध्यापक को, उस वक्ता को उतना अपनी असफलता माननी चाहिए कि हम किसी में ये रुचि नहीं जगा पाए। ये उसका दोष नहीं है, प्रेजेंटेशन का दोष है। प्रेजेंटेशन ऐसा होना चाहिए कि वह मालूम ही ना हो कि कहां पढ़ाई हो रही है और कहां गपशप हो रही है। ये पूरा टॉपिक जो था, ये 8-10 आजकल विषयों में और जनरल नॉलेज में, जनरल लिटरेचर का एक तरह से सर्वाधिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको कल और परसों तक मेरा उम्मीद है पूरा होगा। इसके बाद मैं सोशलिज्म पढ़ूंगा कि मार्क्स क्या चिंतन थे, लोहिया क्या चिंतन थे, गांधी क्या चिंतन था, हमारे प्राचीन भारत के लोगों का चिंतन था, और भविष्य का क्या चिंतन हो सकता है, वर्तमान में इसकी परिवेश क्या है, मनमोहन सिंह क्या सोच रहे थे, मोदी जी क्या सोच रहे थे, ट्रंप क्या सोच रहे थे, कैसे न्यू सोशलिज्म बनाया अमेरिका के पूंजीपतियों ने। सोशलिज्म के विविध आयाम इसके बाद आएगा। धन्यवाद। थैंक यू सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे बीच में कृष्णा पांडे जी हैं। कृष्णा, निवेदन करेंगे माइक अनम्यूट करके, कुछ प्रश्न हो, कुछ टिप्पणी हो तो अपनी बात रख सकते हैं। कृष्णा पांडे। सर, आशीर्वाद। सर आपने भी बहुत सारे टॉपिक्स, आपने सेकुलरिज्म के बारे में बताया, और आपने गांधी जी का जिक्र किया, और कई सारे धर्मों के बारे में बताया, तो काफी अच्छे से समझ में आया। परंतु सर,
मेरा जो प्रश्न है वो ये है कि आजकल जैसे हमने गांधी जी और नाथूराम गोडसे ये दो लोगों के बारे में पढ़ा था, तो आजकल देख रहे हैं कि लोग गांधी से को छोड़ के गोडसे की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो इस पे सर कुछ टिप्पणी। वह आवेश है। जी सर। गांधी जी का अपना दृष्टिकोण था, गोडसे का अपना दृष्टिकोण था। ध्यान दीजिएगा, गोडसे अंगुलीमाल नहीं था। अंगुलीमाल को बुद्ध जी ने उनका हृदय परिवर्तन कर लिया, लेकिन गोडसे का कभी हृदय परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि वह सही या हो या गलत हो, उसके विचार कोई सही मानेगा कोई गलत मानेगा, लेकिन वह किसी विचारधारा से अनुप्राणित था। उसने 98 पेज का अपने स्टेटमेंट दिया है कि मैंने गांधी को क्यों मारा, जो कि गांधी वध क्यों इस शीर्षक से छपी हुई है, बैंड पुस्तक नहीं है। मैं उसके औचित्य अनौचित्य, उसकी प्रशंसा या निंदा के रूप में कुछ नहीं कर रहा हूं। यह निर्णय हर आदमी का अपने विवेक से लेना है, मैं केवल मैटर उपस्थित कर रहा हूं। अब प्रश्न है कि गोडसे का भी, जो मैं सावरकर का दृष्टिकोण आगे वर्णन करूंगा, वह वही दृष्टिकोण है जो कि गोडसे के दृष्टिकोण से मिलता जुलता है। थैंक यू सर। मैं नहीं कह रहा हूं कि जेटली भैया, हाँ स्टेट्स में फर्क हो सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कई बार आरोप लगे, प्रत्यारोप लगे, लोगों ने कहा कि आरएसएस का कहना है कि हमारा गोडसे को लेना देना नहीं, मैं भी मानता हूं, लेकिन यह किसी को मानना पड़ेगा कि गोडसे आरएसएस का अर्जुन भले न रहा हो, लेकिन एकलव्य तो था ही। एक लाइन ध्यान से सुनिएगा, गोडसे आरएसएस का अर्जुन नहीं था, वह आरएसएस का सदस्य नहीं था, आरएसएस में उसका आना जाना बहुत नहीं था, लेकिन एकलव्य था यह कि नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिंदू भूमे सुखम वर्धितो हम महामंगले पुण्य भूमे तदर्थे पतत्ते सकायो नमस्ते नमस्ते। इस कविता को 4 लाइन के आरएसएस के मूल मंत्र को वह गर्व पूर्वक कहा करता था, भले ही आरएसएस में उसकी दीक्षा न हुई हो। मैं मानता हूं कि वैसी साहब का किसी आतंकवादी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर कोई आतंकवादी अभी मार दिया जाए पीट पीट के डेथ इन पुलिस की टीम में, तो जितने कम टाइम में उसकी रिट वे तैयार कर लेंगे, ठीक है जुर्म हुआ, उतने कम टाइम में किसी उतनी ऊंची क्वालिटी की रिट किसी नक्सलाइट के पीट पीट के मार जाने पर शायद वे तैयार न कर पाए। मैं शायद लगा दे रहा हूं दोनों केस में। अगर अंगूरी माल रहा होता गोडसे, उसने किसी स्वार्थ से किया होता, अब उसे अपना स्वार्थ नहीं समझ पा रहा था, तो उसे पाश्चाताप हुआ होता। फांसी लगने के दिन तक उसको पाश्चाताप नहीं हुआ। मरते टाइम जानते उसने क्या कहा था? मरते टाइम गोडसे ने एक सेंटेंस कहा था कि मेरे और गांधी के बीच के युद्ध का फैसला भारत का भावी इतिहासकार करेगा। आज की जनता के करने का फैसला करने का अधिकार नहीं है। जिस दिन कोई प्रांत मुस्लिम बहुल हो गया, उस दिन अगर उसमें हिंदू सामान्य रूप से रह ले गया, तो गोडसे की हैसियत से मैं अपनी हार मानता हूं, मान लूंगा मैंने गांधी को गलत मारा। लेकिन अगर उसको वो प्रांत छोड़ के भाग आना पड़ा, तो मान लीजिएगा आप लोग इतिहासकार मानेगा कि मेरा निर्णय सही था क्या गलत था क्या सही है। इस पर दृष्टिकोण समय समय पर बदलते हैं। एक जमाना था कि गोडसे का नाम लेने पर गाली गलौज मारपीट चालू आती, आज उसके समर्थन में बहुत लंबी लंबी भीड़ वाले कितने कवि सम्मेलन मध्य प्रदेश में हो चुके हैं। हम यहाँ मत सोचिए मैं उसकी प्रशंसा में कर रहा हूँ, ना मैं प्रशंसा कर रहा हूँ किसी के निंदा कर रहा हूँ। मैं चूंकि कंपटीशन के हिसाब से इस विषय को उपस्थित कर रहा हूँ, इसलिए यह किसी के प्रो या एंटी बोलने का इसमें मेरा हक नहीं है।
मेरे सामने केवल विश्लेषण करना हक है। क्या करना है? विश्लेषण करना, कि दोनों पक्षों को खोल के रख देना अपनी बुद्धि से, प्योर निष्पक्ष भाव से। जैसे गांधी जी का था कि अमालगमेट करके चलो, नेहरू जी का अमालगमेट करके चलो, दोनों को एक गंगा जमुनी संस्कृत बनाओ। और इस पर मेरा खाली इस एक पॉइंट पे मत था कि जिस चीज को लोग कहते हैं कि फला पे दंगा फैलाया, अगर कोई चीज एलिमेंट है तो उसमें सोने को कोई सोने से अलग चीज में नहीं बनाया जा सकता। चांदी चांदी रहेगी। मिक्सचर को आसानी से अलग कर सकते हैं, कंपाउंड को साइंटिफिक थ्योरी करती है, कंपाउंड को थोड़ा मेहनत करके केमिकल परिवर्तन करके हम पानी को हाइड्रोजन ऑक्सीजन में बदल सकते हैं। इसी तरह से हिंदू और मुस्लिम, इनका मेरी समझ में, मेरी अपनी समझ में, मैं अपनी समझ के रिप्लाई दे रहा हूं, एकमात्र विकल्प में दिखता है कि दोनों अपने रास्ते पर, देश में जो कानून बन जाए जिस समय, उसके रास्ते पर चले। जैसे हिंदू ने आज की डेट में तलाक को एक स्वीकार किया, तलाक होता है, मुकदमे लोग लड़ रहे हैं। अभी एक स्टेज तलाक नहीं होता था, सती होती थी औरतें, आज नहीं होती हैं। क्या अच्छा है क्या बुरा है, इस पर विश्लेषण नहीं कर सकता कि जिस जमाने में सती प्रथा थी, आज मुझे बता दीजिए, अगर किसी औरत को एक खतरा कि मुझसे बलात्कार हो जाएगा, उसको 4 गुंडे दौड़ा लें, तो क्या अपनी इज्जत बचाने के लिए वो नदी में अगर छलांग लगा ले और जिंदा बच जाए, पकड़ ली जाए, क्या उस पर आप आत्महत्या के प्रयास का मुकदमा चलाना चाहेंगे? जब मध्य युगों में यह स्थिति आ गई थी तो व्यापक सती प्रथाएं होती थी, जौहर होता था, वे पूजनी मानी जाती थी। आज देश आजाद है, ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है, किसी वर्ग के सामने यह संकट इस रूप में नहीं है, इसलिए सती प्रथा पर बैन लग गया। अंग्रेजी राज में लग गया था, क्योंकि अंग्रेजी राज में ही लॉ एंड ऑर्डर की स्थितियां उतनी विकट नहीं रह गई थी। अंग्रेज हमारा आर्थिक शोषण जो भी कर रहा हो, लेकिन उस समय उस लेवल का चारित्रिक संकट नहीं था। तो हर मान्यता, चाहे गोडसे के बारे में हो, चाहे गांधी के बारे में हो, चाहे सती प्रथा के बारे में हो, हर मान्यता अपने समय के हिसाब से बदलती है, घटती है, बढ़ती है। इतिहास राजनीति की प्रयोगशाला। धन्यवाद। जी सर, थैंक यू सर। हम सब के बीच में आदरणीय अवध कुमार जी हैं। अवध सर, कुछ टिप्पणी, कुछ प्रश्न, अनुभव जिसको आप साझा करना चाहें, माइक अनम्यूट करें। सबसे हमारा नमस्कार। नमस्कार सर। और गुरु जी को विशेष रूप से चरण स्पर्श। और आज का कार्यक्रम बहुत ही बढ़िया रहा। सबसे पहला तो ये सुदर्शन सूर्य ने प्रारंभ में जो क्या कहते हैं पुनरावृत्ति किया, जो पिछले कहने मतलब कि चर्चा के विषय थे, उनको इन्होंने सिलसिलेवार जो है बताया कि इस पे चर्चा हुई। और उसके बाद जो है अभी जो बीके जो मेरठ वाला प्रकरण उठाए थे, वही नई जानकारी हमको प्राप्त हुई संबंध में। और जो गुरु जी ने आज बताया, कहने मतलब कि ये धर्मनिरपेक्ष सेकुलरिज्म के बारे में, वो बहुत ही इनके तर्कपूर्ण व्याख्यान थे इस पर, और उसको सबको आत्मसात करना चाहिए। और बस इन्हीं सब के साथ में गुरु जी को और अपने साथियों को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि कितनी सफलता पूर्वक आज का कार्यक्रम संपन्न हुआ। नमस्कार जी, प्रणाम सर। हम सबके बीच में शैलेश कुमार मौर्य जी हैं।
शैलेश, निवेदन करेंगे माइक अनम्यूट करके कुछ प्रश्न कुछ कहना चाहते हो तो अपनी बात रख सकते हैं। शैलेश कुमार महोदय जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस पवित्र मंच पर उपस्थित आदरणीय गुरु जी को मेरा सादर प्रणाम और सभी साथियों को मेरा सादर प्रणाम एवं नमस्कार। जैसा कि पिछले कई दिनों से सर अपने विचारों से हम सभी को प्रेरित कर रहे हैं और बहुत सारी बातें जो सर ने बताई उसको जीवन में उतारने का प्रयास रहेगा कि किस तरीके से हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं और किस तरीके से धीरे धीरे करके अपनी ज़िंदगी को एक बेहतर कह सकते हैं ले जा सकते हैं, जिससे कि परिवार, समाज और फिर देश और विदेश में किस तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सकता है। और बहुत सारे सीनियर सर ने भी बहुत सारी बातें रखी और अपने विचारों को प्रकट किया और चीज़ों को लेकर के किस तरीके से हम मिल कर के एक दूसरे के विचार को समझ करके किस तरीके से हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरा यही है कि जो भी युवा साथी हैं वो कनेक्ट रहें अपने छोटों से और अपने बुजुर्गों से, अपने गुरुओं से, जिससे कि हमें पता चले कि इतिहास में क्या चीज़ें हुई थी। और जो छोटे हैं उनसे हम ये इसलिए कनेक्ट रहें जिससे कि अभी क्या करंट में चल रहा है, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं जो चीज़ें करंट में हो रही हैं तो हमें पता चलता रहता कि लास्ट पिछले कई सालों में क्या हुए। 20 साल, 30 साल, 40 साल पीछे अगर जाएँ तो वो वही बता सकता है जो पिछले 30 साल, 40 साल, 50 साल वो ज़िंदगी को एंजॉय किया हो, चीज़ों को जाना हो, समझा हो। तो आई थिंक हमें ये चीज़ें सीखने को मिलेगा जिससे भविष्य में चल कर के हम फ्यूचर को प्लान कर सकते हैं कि किस तरीके से फ्यूचर में भविष्य होने वाला है और किस डायरेक्शन में दुनिया जा रही है। तो इस तरीके से सर ने बहुत सारी बातें पिछले कई सेशन में सर ने बताया, शायद 60वां सेशन है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है उन लोगों के लिए भी जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं और जो कुछ और भी जानकारी चाहते हैं या जीवन क्या होता है, जीवन की किस तरीके से जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो मेरा सर को सादर नमन है, सर को सादर प्रणाम कि किस तरीके से सर अपने अनुभव को हम सबके साथ साझा कर रहे हैं। सर का इतना बहुमूल्य समय हम सबको मिल रहा है तो उसको हमें भरपूर जो है फ़ायदा उठाना चाहिए कि किस तरीके से हम अपने जीवन में क्या बदलाव ला सकते हैं। तो शायद अगर उसको हम अपने जीवन में उतार पाएंगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं अगर हम अपने जीवन में उतारेंगे तो परिवार में बेहतर होगा, आसपास के लोग अच्छा देखेंगे तो डेफिनेटली समाज, फिर देश और विदेश में चीज़ें बदलेंगी। सर मेरा जैसे एक सवाल ये रहता है कि किस तरीके से हम एक लंबे समय तक, अगर आज इन एवरेज अगर मान के चले युवा पीढ़ी की जो एवरेज जो एज है वो करीब 29 से 30 साल की एक एवरेज है, तो इस 30 साल की जो एवरेज एज है उसको कैसे एक लंबे समय तक हम रखें कि अगले 60 सालों में, अगले 50 सालों में एक हाईएस्ट पोजीशन तक जहां हम पहुंचना चाहते हैं या जहां हमारी सोच जाती है कि हम अपने लिए, देश के लिए, समाज के लिए और इस दुनिया में हम क्या बेहतर कर सकते हैं, उसको लेकर के वो चीज़ क्या है, ऐसा क्या हम अपने माइंड में प्रिपेयर कर सकते हैं जिससे कि हम अपने लक्ष्य पर टिके रहें। ऐसी किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए या जिस फील्ड में हम आगे बढ़ना चाहते हैं, देश विदेश या समाज को लेकर के हम करना चाहते हैं, उसमें मतलब मजबूती कैसे आए, एक निश्चितता कैसे आए कि हाँ ये चीज़ संभव है। ऐसा क्या हम अध्ययन करें उस चीज़ के बारे में, ऐसा क्या हम सोर्स, राइट सोर्स कैसे हम निकालें जिससे कि हम एक लंबे समय तक उस चीज़ पर टिके रहें और ये चीज़ क्लियरिटी रहे कि हाँ ये चीज़ अगले 20 सालों में ये चीज़ संभव हो पाए। क्योंकि आजकल जो मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है पिछले कुछ युवाओं के साथ रहने से, चीज़ों को समझने से, क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें हो पा रही हैं या सोशल मीडिया से लोग किस किस तरीके से चीज़ें बदलाव हुए पिछले 20 सालों में, जिस तरीके से टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ में इन्वॉल्व हुई है, उस तरीके से अगर चीज़ों को देखते हैं तो किस तरीके से हम अपना भला, अपने परिवार, समाज, फिर देश, फिर अगर विदेश की बात करें पूरी दुनिया में किस तरीके से एक नया इतिहास बनाया जा सकता है या कुछ नया कैसे किया जा सकता है या आने वाले समय में क्या चीज़ें हो सकती, क्योंकि हर कोई पैसा कमाना चाहता है। कि जो जैसे मेरा पैसा तो हर कोई कमाना चाहता है, क्योंकि पैसा कहते हैं कि मनी इज़ नॉट एवरीथिंग बट यू नीड मनी फॉर एवरीथिंग। क्योंकि अगर पेट में जो है चूहे कूदते रहेंगे तो फिर हम वो चीज़ शायद नहीं सोच पाएंगे। तो सर किस तरीके से इसको हम कर सकते हैं, मतलब एक लंबा विज़न किस तरीके से रखें या अपने माइंड में किस तरीके से प्रिपेयर करें, वो लंबा विज़न क्या है। पहला सवाल ये हो कि लंबा विज़न क्या चीज़ होता है, उस पर अगर थोड़ा सा करें, फिर उसके बाद किस चीज़ को कैसे हम एक लंबा विज़न अपने दिमाग के अंदर बना सकते हैं। जी सर। धन्यवाद। ऐसा है जी सर। कि जो आज की तारीख में कहे जा रही चीजें हैं, आज के महीने में, आज के साल में, 2 साल 3 साल आगे पीछे, ये आपका प्रेजेंट डे है।
काल चक्र के बदलने पर ये अप्रासंगिक कभी नहीं होगा, ये मॉडर्न हिस्ट्री में बदल जाएगा। 10-15 साल पहले की बात क्या हो जाएगा, ये मॉडर्न हिस्ट्री में आ जाएगा। और मॉडर्न हिस्ट्री जब फिर 200-300 साल रह जाएगी तो ये मिडीवल का पार्ट होगा। 1000-2000 साल बाद ये एंसेंट का पार्ट हो जाएगा। ये धरती का चक्र इस तरह से बढ़ता रहा है, कभी कोई चीज अप्रासंगिक नहीं रही है और न होती है। सोच का दृष्टिकोण बदलता है तो ठीक है, उसका परसेप्शन बता रही बात की कैसे हम अपने विजन को बनाए, कैसे हम उसको दृढ़ रहे। इस पर जहां तक मेरा ख्याल है कि 3-4 दिन पहले इसके प्रवचन में इसको कवर किया गया है। आप लिंक लेकर के उसको सुन लें। अगर उसके बाद भी शंका क्लियर नहीं होती है तो कल मैं इस अंतिम प्रश्न के काल में मैं कल इस प्रश्न का उत्तर फिर दोहरा दूंगा। उसको मगर पढ़ लें कि कहाँ पर कंफ्यूजन बचा है। अगर वो सुना ना गया हो या पढ़ा ना गया हो, हल्के में निकल गया हो, तो एक बार उसको सुन ले। अगर कंफ्यूजन उस पर दूर नहीं होता है तो हम कल टॉपिक दूसरा रहेगा, लेकिन फिर भी इस टॉपिक को प्रश्नोत्तर वेला में रख करके इस टॉपिक को कवर करने की कोशिश करें। जी गुरुजी, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम सब के बीच में आदरणीय सरोज साईं हैं। सर को सभी की तरफ से प्रणाम तथा निवेदन करेंगे कि आज के इस कार्यक्रम पर अपनी टिप्पणी व्यक्त करें और फिर इसके बाद गुरुजी से अनुमति लेकर इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। सर साईं माइक अनम्यूट किया जाए। गुरु जी को प्रणाम, सभी बंधुओं को सादर नमस्कार। गुरु जी ने जो आज धर्मनिरपेक्षता, धार्मिक सहिष्णुता, असहिष्णुता और तमाम विषयों पर बातें की और लोगों ने भी अपने विचार व्यक्त किए। बड़ी खुशी हुई कि गुरुजी ने भी काफी सारगर्भित तरीके से सभी के प्रश्नों का जवाब दिया। धर्मनिरपेक्षता, धार्मिक सहिष्णुता और असहिष्णुता पर भी अपने विचार दिए। मित्रों, जहां तक मैं समझता हूं कि धर्म एक अगम और अगोचर विषय है और देश में भी और विदेशों में भी जो भी धर्म है, जो उसके प्रवर्तक रहे हैं, वह अपने अपने समझ, अपनी अपनी गहन चिंतन, ध्यान, समाधि की अवस्था में जो भी ज्ञान दे पाए उसके अनुसार अपने अपने धर्म का प्रवर्तक बने। तो धार्मिक विषयों पर धार्मिक मतभेद होना स्वाभाविक है, क्योंकि जो विषय ही अगम और अगोचर है उसके लिए आप कितना भी खोज कर लीजिए उसका कभी अंत नहीं पाएंगे। यहाँ तक कि सदगुरु के बारे में भी कहा गया है कि सदगुरु की गति अपरंपारा, जिनके लोभ मोह नहीं माया, 3 लोक से न्यारा। अशेष महेश मुनिंदर धामे, गावत थके न पावत पारा। कोटिन शीश अनेगिन जिभ्या, को कह सके अगम विस्तारा। तो मित्रों, गुरुजी ने सही कहा कि ये जो विषय है ये बड़ा ही गूढ़ विषय है और इसमें मतभेद स्वाभाविक है। हम लोगों को या देश को, देश की राष्ट्रीय एकता, अखंडता को बनाए रखने के लिए धर्मनिरपेक्षता, धार्मिक सहिष्णुता एक बहुत ही समय की मांग है और इस पर अगर हम लोग गहराई से विचार नहीं करेंगे, एक दूसरे को समायोजित करने का प्रयास नहीं करेंगे, तो देश में तमाम तरह की समस्याएं पैदा हो सकती हैं। जैसे गुरुजी अभी कह रहे थे कि अगर एक मुस्लिम देश अपने राष्ट्र में बन जाए और वहाँ हिंदुओं को हिंदू रह लें, तब तो हम स्वीकार कर लेंगे कि हाँ भाई ठीक है। तो बात उनकी भी बहुत सही है कि ये सहिष्णुता जो है केवल एक धर्म की नहीं, सभी धर्मों में ये सहिष्णुता होनी चाहिए। सभी धर्मों को एक दूसरे के धर्मों को, धर्म के व्यक्तियों को स्वीकार करने की या समायोजित करने की क्षमता होनी चाहिए। तो गुरुजी ने बहुत सही बताया। गुरुजी ने जो बताया, जो मैं ब्राह्मण ब्रह्मणी जाया, आन रहा हो क्यों नहीं आया, गुरुजी ने बहुत सही बताया कि हम लोग बचपन से ही इन कबीरदास के दोहों को पढ़ रहे थे
लेकिन हमने कभी ये नहीं देखा कि ब्राह्मणों ने कभी इस पर कबीरदास की प्रतियां फाड़ दी हो या कोई जला दिया हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। मित्रों, कबीरदास ने खुद लिखा, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काशी कैलाश रे, मुझको कहाँ तो ढूंढे रे बंधे मैं तो तेरे पास रे। और मोहन शाह एक संत हुए अपने फैजाबाद के पास मित्रों, उन्होंने भी लिखा कि मक्का केर सुनो नमूना लाग ईंट काकर कर चूना, ताको देखन सब कोई जावे दिल दीदार कहाँ से पावे। दिल दीदम दीदार है मुर्शिद कदम जहूर, आठों पहर नमाज है कोटि रब का नूर। इन संतों ने अगर किसी की आलोचना किया या जो उस धर्मों में बुराइयां पाई तो उसका उन्होंने सॉल्यूशन भी बताया। उन्होंने कहा कि अगर मक्का में जो ईंट कागर का बना हुआ है वहां पर भगवान नहीं है तो भगवान कहाँ है? उन्होंने बता दिया कि दिल दीदम दीदार है, हमारे दिल में हमारी आत्मा में ही हमारे अंदर ही ईश्वर है। तेरे पास पिया तूने ना जानी, स्वर्ग पताल जहान तहाते पूज मरे पाथर पानी। तो इन सब संतों को भी हमारे लोगों ने स्वीकार किया, सहिष्णुता की भावना रही, कभी कोई इनके खिलाफ कभी कोई दंगे नहीं हुए, कभी कोई वो नहीं हुआ। आज भी लोग कबीरदास के दोहों को पढ़ते हैं, मोहन शाह के दोहों को पढ़ते हैं, नानक साहब को पढ़ते हैं, तुलसीदास जी को पढ़ते हैं, मीराबाई को पढ़ते हैं, रविदास को पढ़ते हैं। तो जो गुरुजी एक बात कह रहे थे कि आज ये नदारद हो गए हैं, आज हमारे विषय मतलब कि स्कूलों में ये विषय पढ़ाए नहीं जा रहे हैं। निश्चित रूप से ये एक चिंता का विषय है और इन संतों की वाणियों को जोड़ना चाहिए जिससे कि हम लोग सत्य से अवगत हो सकें और एक दूसरे को के प्रति सहनशील हो सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं गुरुजी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि अच्छी श्रृंखला में आप लोगों को सही ज्ञान दे रहे हैं। बच्चों को भी जो सिविल सर्विसेज में एक महोदय कह रहे थे कि ये विषयांतर विषय है, लेकिन बेटा ये विषयांतर विषय नहीं है। धर्मनिरपेक्षता, धार्मिक सहिष्णुता, असहिष्णुता ये एक अत्यावश्यक विषय है। ये चाहे तुम सिविल सर्विसेज में ले लो, चाहे पीसीएस की सर्विसेज में ले लो, चाहे जिस सर्विस में ले लोगे, ये एक ऐसा टॉपिक है कि हर समय किसी न किसी रूप में ये चर्चाओं में रहता है और आज भी चर्चाओं में है। आप लोग सभी जानते हैं वो चर्चाओं में है। तो इस पर एक अपना दृष्टिकोण बनाना बहुत जरूरी है और गुरुजी के इन कथनों से निश्चित रूप से आप लोग अपना एक दृष्टिकोण बना सकेंगे और कंपटीशन में ऐसा कुछ लिखेंगे कि सभी को स्वीकार्य होगा। धन्यवाद गुरुजी आपको और सभी को धन्यवाद। थैंक्स जी दाता, बहुत बहुत धन्यवाद। सुदर्शन सूर्या हैंड रेज की हो, कुछ कहना चाहते हैं? हाँ सर, एक्चुअली में थोड़ी गलत फहमी हो गई। मैं वो जो सर ने मेरठ की घटना वो जो लेफ्ट कर दिए, जो महोदय उन्होंने जो पूछे थे मैं उसको लेके बोल रहा था, सर को नहीं। मुझे तो मतलब मैं ये सर को नहीं बोल रहा था कि धर्मनिरपेक्षता जो है वो एक मतलब विषयांतर नहीं है, पर वो मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा उससे अपन थोड़ा सा मतलब जो एक सिलेबस का एक क्षेत्र है उससे बाहर जा रहे हैं। और ये मतलब मैं ये कहना चाह रहा था कि ये सामान्य चर्चा नहीं है, ये एग्जाम ओरिएंटेड चर्चा है बस। ये बाकी मुझे पता है कि जो जैसे कि धर्मनिरपेक्षता जो है वो संविधान की आत्मा और उद्देशिका में जो इंदिरा गांधी जी के समय पे ये जोड़ी गई थी करके, ये मतलब मुझे पता है, ऐसी बात नहीं है। वो थोड़ा सा मतलब गलत फहमी हो गई। मैं सर को नहीं बोल रहा था, वो महोदय को बोल रहा था। कोई गलतफहमी मेरा नहीं। उन्होंने जो पूछा बंधुवर ने मेरठ के बारे में जी, वह आपको विषयांतर जो आज लग रहा है वही मैंने कहा, आप ध्यान से सुने नहीं, ये आपका लोचा नहीं है। मैंने आपकी प्रशंसा की, आपको उद्बोधित कर रहा हूँ कि वह आपके इंटरव्यू में जानबूझकर लोग आपको विषयांतर में डालेंगे। जी सर, जानबूझ करके आप लोग को भरमाने की कोशिश इंटरव्यू में की जाती है, उत्तेजित करने की कोशिश की जाएगी, प्रवोक करने की कोशिश की जाएगी और जरा सी चूक कितना झटका जाती है। इसलिए विषयांतर के लिए
कोई अगर अपने मन में भी विषयांतर आता हो तो उसको उठा देना चाहिए। अगर विषयांतर नहीं रहेगा तो यह क्लासरूम लेक्चर हो जाएगा। क्लासरूम जी। लेक्चर दिमाग में नहीं एब्जॉर्ब होता है। जो आप अगर मान लीजिए कि अभी कोई किताब लिख डालते हैं, स्वामी चांद मौर्य जी कोई नहीं जानता, लेकिन सड़क पर जो तमाम अनाप शनाप बातें हुई, चर्चाएं हुई, इससे कहीं 100 गुनी कड़ी बातें मैंने जब लिखा, कई लोगों ने मुझ पर आलोचना किया कि आप उनका फेवर कर रहे हैं, ऐसे गलत बात कर रहे हैं। मैंने कहा कहीं इससे 100 गुनी, आज उसका विस्तार नहीं करूंगा, इससे 100 गुनी कड़ी बातें हिंदू देवी देवताओं के बारे में महर्षि दयानंद ने लिखी हैं। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ लीजिए। जी सर, स्पष्टतः लिखी है उन्होंने। अगर हमें क्या कारण है कि महर्षि दयानंद को हम महर्षि करके सम्मानित ढंग से पुकारते हैं? आचार्य चारवाक, जिनके नाम करके आचार्य लगाते हैं, महर्षि चारवाक कहते हैं। उन्होंने लिखा है त्रयो वेदस्य कर्तारो भांड धूर्त निशाचरा। तीनों वेद लिखने वाले भांड धूर्त और निशाचर है। इतना कड़ा बयान कभी किसी ज्योतिबा फुले भाई ने, कभी किसी डॉक्टर अंबेडकर ने, कभी किसी स्वामी प्रसाद मौर्य ने इससे कड़ा बयान तो नहीं दिया कि भाण धूर्त और निशाचर है कहने वाले को हमने सम्मान पूर्वक महर्षि की उपाधि दी। जैसे आजकल पद्म विभूषण, भारत रत्न वगैरह उपाधियां, वैसे उस समय की थी ऋषि, महर्षि, राजर्षि, ब्रह्मर्षि इत्यादि उस समय की एक तरह से मान्यता प्राप्त उपाधियां थी। उनको हमने सम्मान दिया, उनकी बातों का सुना, माना नहीं, अब फिर उनका खंडन किया कि किस तरह से आप गलत कह रहे हैं। आप जाइए, अभी 50 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 5 करोड़ आदमी आएंगे कुंभ में, करोड़ों आदमी आएंगे। वहां पर बकायदे दयानंद जी का कैंप लगा होगा, आर्य समाज का, और वहां बताया जा रहा होगा कि गंगा स्नान करना जड़ पूजा है, मूर्तियों की पूजा व्यर्थ है। उनकी भी बात लोग सुनेंगे, माइक से सुन रहे होंगे। किसी और धर्म के इतने बड़े, वो भी खास तौर से रूढ़वादियों की भीड़ के गांव के अनपढ़ लोग, पढ़े लोग, विद्वान लोग, सब लोग आएंगे, लेकिन कोई उन आर्य समाजियों के कैंप पर लाज जूता नहीं करेगा। अगर हम कोई आज सोशल मीडिया में, अखबारों में बात पढ़ने को मिलती है, क्या कोई इस्लाम के बारे में ऐसा कर सकता है? तो क्या हम केवल दिखावे के, दिखने के खाली हिंदू रहे, हमारी आत्मा मुसलमान की हो जाए? भाई हमारे यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि चिंतन, महाभारत में केवल 23 श्लोक थे, वे बढ़ते बढ़ते 1.25 लाख हो गए। जब किसी ने सुनाया उसको महाभारत को अगली पीढ़ी में, तो उसमें प्रश्न उत्तर हुए, तर्क वितर्क हुए, वह खींचता चला गया। जय नाम से जो महाभारत का था वह 23,000 श्लोकों का था। आज जो महाभारत मिलता है 1.25 लाख श्लोकों का। उसी तरह से जो भी कोई आदमी अगर विषयांतर के लिए जानबूझ के या अनजाने में कोई सवाल करेगा, तो आपके लिए केवल यह क्लास का टेस्ट नहीं पास करना है, स्कूल के सिलेबस की पढ़ाई नहीं हो रही है। जो भी चीज किसी के दिमाग में आ रही है, यह चीज अचानक बोर्ड के इंटरव्यू लेने वाले किसी आदमी के दिमाग में आ सकती है। अब आप उसको रखे तो आप उसके बाद हक्के बक्के न हो जाए, क्योंकि वे लोग अलग अलग बैकग्राउंड के होंगे, अलग, कोई कहीं होगा, कोई कहीं होगा, कहीं का रहा होगा, कोई शिक्षा जगत का होगा, कोई डॉक्टर होगा, कोई इंजीनियर होगा, कोई आईएएस होगा, कोई मतलब सामाजिक चिंतक होगा। तो किसी आदमी के दिमाग में कोई चीज अगर आती है तो उसको कह देने से एक विषयांतर ही चीजों को स्वाभाविक रस देता है। ये जो विषयांतर जगह जगह लोग पैदा करेंगे, समय की वेस्टेज नहीं है, यह चिंतन को स्पष्ट करता है, और कहीं पर कोई अंधेरा चिंतन में रह गया तो उसको साफ करता है, आपको स्वच्छ चिंतन करने के लिए समय देता है। और जो भी चीज, इसको इस स्पिरिट में रखते हुए
जो भी लोग कुछ भी कहना चाहते हैं, आलोचना, प्रत्यालोचना, समालोचना, हमारी आलोचना करना कोई कुफ्र तो है नहीं। हो सकती है ना अच्छी लग रही हो, अपनी बात आदमी कर सकता है। हमारे धर्म में कोई ऐसी चीज नहीं मानी गई है जिसको कि हम सुन न सके। वेद हमारे लिए पूज्य है। हम कृष्ण जी को भगवान कहते हैं, पूजा भी करते हैं, हम आप सभी पूजा करते हैं। उन्हें न स्पष्ट रूप से वेदों की निंदा की है, आलोचना की है। साफ लिखा है कि वेद वादरता पार्था नान्य दस्ती तिवादिना काबत पाना क्रोध। इसकी मैं व्याख्या पहले कर चुका हूं, जो दोबारा दोहरा नहीं रहा हूं कि सबने जो है इंद्र की पूजा होगी सुस्थापित मान्यता थी, उसको छोड़ करके उन्होंने गोवर्धन की पूजा चालू करी। तो जिस तुलसीदास को आप समझते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य समझते हैं कि वे निंदक थे शूद्र समाज के, ये टोटल गलतफहमी है। आप पढ़िएगा ध्यान से उनका इतिहास। तो तुलसीदास को जगह जगह ब्राह्मणों ने जितना उत्पीड़ित किया उतना किसी ने नहीं किया होगा। यह माना जाता था कि संस्कृत में ही ग्रंथ लिखे जाने चाहिए धार्मिक, हिंदी में सब लोग न पढ़ सके ऐसा कोई ग्रंथ न लिखा जाए। भगवान बुद्ध के समय में पाली में ग्रंथ लिखे गए, इसलिए लोगों ने पब्लिक में स्वरूप उनका बहिष्कार किया। लेकिन हमारी परंपरा यह रही है कि जितनी गंभीर आलोचना स्वयं भगवान बुद्ध ने की है उतना कोई नहीं कर सकता। और हमने उन्हें भगवान माना, और उन्हें चाहे उनको अवतार डॉक्टर अंबेडकर साहब मानते हो न मानते हो, अवतारवाद में नहीं मानते, लेकिन हम अवतार मानते थे। तो हमने जो सर्वोच्च सम्मान अवतार का होता है, विष्णु का अवतार, उस विष्णु का अवतार राम और कृष्ण के बराबर का स्टेटस हमने गौतम बुद्ध को दिया, जो कि राम कृष्ण समेत सारे धर्मशास्त्रों के आलोचक थे, जो ईश्वर के अस्तित्व को ही नकारते थे। आज मैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बात करना समर्थन नहीं कर रहा हूं, लेकिन उनकी या उनके जैसे किसी आदमी की आलोचना को हमें उस स्पिरिट में लाना चाहिए कि अगर कोई आदमी आलोचना कर रहा है तो हम ज्ञान के गोलों से और तर्क की तोपों से, हम ज्ञान के गोलों से और तर्क की तोपों से दुनिया से जहालत की दीवार ढा देंगे। हम बताएंगे कि तुलसीदास ने लिखा है, मांग के खाइबो मस्जिद में सोइबो। किसी मंदिर में उन्हें पहुंचने नहीं देता, घुसने नहीं देता था कि यह पापी है। इसने हिंदी में धार्मिक ग्रंथों को लिखना चालू किया, खाली सभी लोग इन ग्रंथों को पढ़ सके, इन पर से मोनोपोली ब्राह्मणों की खत्म हो सके। इसके लिए तुलसीदास जी ने धर्म को सर्वसुलभ कर दिया। जब उनकी मान्यता इतनी तेज बढ़ी तो सारे ब्राह्मण वही घूम घूम के खंडराभड़ करने लगे। जब अगर स्वीकार्यता समाज में मायावती जी की बड़ी थी, सब लोग जाके हर जात धर्म के लोग टिकट ले रहे थे, नहीं ले रहे थे, उसी तरह से जिस धर्मशास्त्र की स्वीकार्यता बढ़ती है, जनता स्वीकार करती है, उसमें सब लोग उसमें डुबकी लगाने की कोशिश करते हैं। कोई भी चीज हम आलोचना का मुकाबला क्रोध से नहीं देंगे, अहंकार से नहीं देंगे। हम आलोचना का मुकाबला तर्क से देख करके अपनी बात को उसे कन्विंस कराने की कोशिश करेंगे। अगर तलवार की नोक पर हमने कन्विंस कर लिया तो तलवार का डर जब छूट जाएगा और हमें छोड़ के भाग जाएगा। धन्यवाद। मैं पुनः अनुरोध करता हूं कि जो नए लोग आए हैं वे विक्रांत जी से कोई बहुत ज्यादा भी नहीं हुए हैं। पिछले जो लेक्चर्स हो गए हैं उनका लिंक लेकर के उनको खाली टाइम में एक बार सुनने का कष्ट करें। इससे काफी हद तक जिन समस्याओं पर बोला जा चुका है वे समस्याएं दोबारा नहीं उठेंगे।
अगर उनको सुनने के बाद भी कोई चीज रह जाती है तो बिना निसंकोच किए, रात अपनी है, खाली जानबूझ कर समय ना बर्बाद हो, लेकिन इसके लिए मैंने कह दिया पिछली चीजें एक बार देख ली जाए, आपके वैसे भी काम आएंगे, कैसे आपका ओरिएंटेशन बढ़े। और विक्रांत जी से भी कहूंगा कि जो मांगे उसको तत्काल भेज दे लिंक। बिल्कुल गुरुजी। समापन कार्यक्रम को ले चलने के लिए शायद विक्रांत जी ने अनुमति मांगी थी, उनसे अनुरोध किया जाता है कि कार्यक्रम को समापन की घोषणा करें। बिल्कुल गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद शामिल सभी साथियों का। आप इस क्लास का बहुत ही तरीके से अच्छे से सीख रहे हैं, समझ रहे हैं और जीवन में इसको आत्मसात करके भविष्य की प्रतियोगी परीक्षा में और जीवन के विभिन्न टेस्टों में भी आपके काम आएंगी। ऐसी जो है हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा उच्च कोटि का मार्गदर्शन गुरुजी के द्वारा आपको प्रदान किया जा रहा है। साथियों से गुजारिश निवेदन करूंगा कि आप इस कार्यक्रम में प्रतिदिन 7 से 7:30 से 8:30 के बीच शामिल हों और अपने जैसे कुछ और बेहतरीन छात्रों को जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं, मार्गदर्शन की कमी में इस बियाबान में भटके हुए हैं, उन लोगों को इस कार्यक्रम में जरूर शामिल करें। हम लोग कल पुनः मिलेंगे। सभी साथियों को सादर प्रणाम और सबकी तरफ से गुरुजी को भी प्रणाम, सादर प्रणाम सर।